क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि लोगों पर दिया गया तुम्हारा ध्यान है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस दिन तुमने लोगों की आवाज सुनना बंद कर दिया और अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की हार बाहर नहीं होती। मनुष्य की हार तब होती है जब वह खुद को छोड़कर दुनिया को पकड़ लेता है। यदि तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो, यदि तुम सच में वह पाना चाहते हो जिसके तुम हकदार हो, तो आज तुम्हें एक कड़वा सत्य स्वीकार करना होगा। तुम्हें लोगों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पा लिया, उसी दिन तुम सब कुछ पालोगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन सक्सेस की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब तुम्हारा मन बार बार लोगों की ओर भागता है, जब तुम्हारा ध्यान हर समय इस बात पर अटका रहता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें कितना सम्मान देते हैं या तुम्हें कितना अनदेखा करते हैं, तब समझ लेना कि तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को खो दिया है। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका स्वयं पर केंद्रित होना है, न कि संसार पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों से अधिक लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने लगता है, उसी क्षण उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। क्योंकि वह अपनी दिशा खुद तय नहीं करता, वह अपनी दिशा लोगों के शब्दों से तय करने लगता है। तुम सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हें किसी के विचारों की परवाह नहीं थी। तुम जैसे थे वैसे ही पूर्ण थे। तुम्हारी मुस्कान सच्ची थी, तुम्हारा आत्मविश्वास सच्चा था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने लोगों की आवाज को अपनी आत्मा से ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया, और यहीं से तुम्हारा दुख शुरू हुआ। तुमने खुद से ज्यादा लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तुमने सोचना शुरू किया, लोग क्या कहेंगे। तुमने जीना शुरू किया, लोग क्या चाहेंगे। तुमने खुद को बदलना शुरू किया ताकि लोग तुम्हें स्वीकार करें, और इसी प्रक्रिया में तुमने खुद को खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य खुद को खो देता है वह संसार में सब कुछ पाकर भी खाली ही रहता है, क्योंकि संसार तुम्हें कभी पूर्ण नहीं कर सकता। पूर्णता केवल स्वयं के भीतर मिलती है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी असली लड़ाई लोगों से नहीं है, तुम्हारी असली लड़ाई अपने ही भय से है। तुम्हारा भय कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा भय कि लोग तुम्हें अस्वीकार कर देंगे, तुम्हारा भय कि लोग तुम्हें समझेंगे नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को समझ लेता है उसे संसार के समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि संसार का स्वभाव बदलना है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वही तुम्हें छोड़ देंगे। यदि तुमने अपना ध्यान लोगों पर रखा तो तुम्हारा मन भी उन्हीं के साथ टूट जाएगा। लेकिन यदि तुमने अपना ध्यान खुद पर रखा तो तुम हर परिस्थिति में अडिग रहोगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका एक गहरा अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्म पर होना चाहिए, लोगों की प्रतिक्रिया पर नहीं। जब तुम अपना ध्यान खुद पर रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बचती है, और यही ऊर्जा तुम्हें महान बनाती है। लेकिन जब तुम अपना ध्यान लोगों पर लगाते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है, और धीरे धीरे तुम अंदर से कमजोर हो जाते हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों के शब्द तुम्हें हिला न सकें। स्वयं को इतना स्थिर बनाओ कि लोगों का व्यवहार तुम्हें बदल न सके। स्वयं को इतना गहरा बनाओ कि लोगों की सतही बातें तुम्हें छू भी न सकें। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तब तुम्हें अपनी गलतियां दिखाई देने लगती हैं, और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा असली विकास शुरू होता है। क्योंकि जो मनुष्य अपनी गलतियों को देख लेता है, वही उन्हें सुधार सकता है। लेकिन जो मनुष्य केवल लोगों की गलतियां देखता है, वह कभी खुद को सुधार नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को देखने से पहले खुद को देखो, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो, दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब तुम्हें संसार को समझने की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम संसार से ऊपर उठ जाते हो। तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारी शक्ति बन गई,
उस दिन संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। जब तुम धीरे धीरे अपना ध्यान लोगों से हटाकर अपने भीतर लाना शुरू करते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगता है। वही मन जो पहले हर बात पर बेचैन हो जाता था, वही मन अब शांत रहने लगता है, क्योंकि अब उसे बार बार यह चिंता नहीं सताती कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। अब वह केवल यह सोचता है कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कहां पहुंचना है, तुम्हें अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा असली पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मनुष्य का असली जन्म तब नहीं होता जब वह इस संसार में आता है। मनुष्य का असली जन्म तब होता है जब वह खुद को पहचानना शुरू करता है, जब वह यह समझना शुरू करता है कि उसका मूल्य लोगों के शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब तुम लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, तब तुम अंदर से थक जाते हो, क्योंकि तुम वह बनने की कोशिश कर रहे होते हो जो तुम नहीं हो। तुम एक मुखौटा पहनकर जी रहे होते हो, और मुखौटा पहनकर जीना सबसे बड़ा बोझ होता है। लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तब तुम्हें कोई मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम जैसे हो वैसे ही जीते हो। तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, और स्वतंत्र आत्मा से अधिक सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं होता। याद रखो, लोगों का काम है कहना। यदि तुम अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे कि तुम्हें घमंड हो गया है। यदि तुम चुप रहोगे तो लोग कहेंगे कि तुम कमजोर हो। यदि तुम अपनी राह पर चलोगे तो लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं है जो लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, बुद्धिमान वह है जो अपने आत्मा को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होती है, तब तुम्हें बाहरी शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हो, तुम अपने विकास पर केंद्रित हो जाते हो, और तब तुम्हारा हर दिन तुम्हें बेहतर बनाने लगता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों की बातों से तुम पहले टूट जाते थे, अब वही बातें तुम्हें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान उन पर नहीं, खुद पर है। अब तुम यह नहीं सोचते कि किसने तुम्हें नजरअंदाज किया। अब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें खुद को कितना मजबूत बनाना है, और यही सोच तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उस ऊंचाई पर केवल तुम्हारा और तुम्हारे कर्मों का अस्तित्व होगा। यह संसार एक दर्पण की तरह है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, संसार तुम्हें कमजोर दिखाता है। जब तुम खुद को मजबूत समझते हो, संसार तुम्हें मजबूत दिखाता है। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो। लोगों को देखना बंद करो, खुद को देखना शुरू करो। अपनी कमियों को देखो, लेकिन उनसे नफरत मत करो। उन्हें सुधारने का प्रयास करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लेकिन उनसे हार मत मानो, उनसे सीखो। क्योंकि हर गलती तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जब तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हो, तब तुम्हारे पास लोगों के बारे में सोचने का समय ही नहीं बचता। और यही वह स्थिति है जहां से महानता शुरू होती है। महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। महान लोग इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे खुद पर ध्यान देते हैं। वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे हर दिन अपने मन को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने का प्रयास करते हैं, और एक दिन उनका यही प्रयास उन्हें उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां पूरा संसार उन्हें देखने लगता है। लेकिन उस समय भी वे लोगों पर ध्यान नहीं देते, वे केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। तुम भी अपने जीवन में यही करो। लोगों को देखने के बजाय अपने लक्ष्य को देखो। लोगों को सुनने के बजाय अपनी आत्मा को सुनो। लोगों के पीछे भागने के बजाय अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। और यदि तुम्हारी आत्मा मजबूत है तो तुम कभी अकेले नहीं हो। याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं होता। अकेलापन वह शक्ति है जहां तुम खुद को सबसे गहराई से जान पाते हो। अकेलापन वह स्थान है जहां तुम्हारा सामना खुद से होता है, और जब तुम खुद से मिल लेते हो, तब तुम्हें किसी और से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हें किसी और के प्रेम की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो।
और जो मनुष्य खुद से प्रेम करने लगता है उसे संसार का कोई भी दुख तोड़ नहीं सकता। इसलिए आज से एक संकल्प लो, लोगों पर ध्यान देना बंद कर दो, खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो। अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ, अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाओ और फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा और एक दिन तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी, तुम बस उसे बाहर ढूंढ रहे थे। तब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उस समय तुम्हें यह गहराई से अनुभव हो चुका होगा कि तुम्हारा जीवन कभी भी लोगों की राय पर निर्भर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर था। उस दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेगी, एक ऐसी स्थिरता जिसे कोई शब्द हिला नहीं सकेगा, कोई आलोचना तोड़ नहीं सकेगी और कोई अस्वीकार कमजोर नहीं कर सकेगा। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा अकेलापन था, क्योंकि उसी अकेलेपन ने तुम्हें तुमसे मिलवाया, उसी ने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाई, उसी ने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हें खुद का सहारा कैसे बनना है। जब तुम खुद का सहारा बन जाते हो तब तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, तब तुम्हारे कदम रुकते नहीं, तब तुम्हारा मन भटकता नहीं, तब तुम्हारी आंखें दूसरों को नहीं केवल अपने लक्ष्य को देखती हैं। यही वह अवस्था होती है जहां से मनुष्य का असली उत्थान शुरू होता है, क्योंकि अब वह लोगों की नजरों में नहीं अपनी नजरों में उठने लगता है, और अपनी नजरों में उठना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि संसार की जीत क्षणिक होती है, लेकिन आत्मा की जीत शाश्वत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक भटकता रहता है जब तक वह स्वयं को बाहर खोजता रहता है, लेकिन जिस दिन वह स्वयं को भीतर खोजना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी भटकन समाप्त हो जाती है। तुमने अपना बहुत समय लोगों को समझने में लगा दिया, तुमने अपना बहुत समय लोगों को खुश करने में लगा दिया, तुमने अपना बहुत समय यह सोचने में लगा दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपना समय खुद को समझने में लगाओ, खुद को मजबूत बनाने में लगाओ, खुद को उस रूप में ढालने में लगाओ जिस रूप में तुम्हें इस संसार में भेजा गया है। क्योंकि तुम्हारा जन्म केवल लोगों की भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए हुआ है। और पहचान तब नहीं बनती जब तुम लोगों का अनुसरण करते हो, पहचान तब बनती है जब तुम स्वयं का अनुसरण करते हो। जब तुम हर दिन खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तब तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं, लेकिन उन्हीं कमजोरियों के साथ तुम्हें अपनी छिपी हुई शक्तियां भी दिखाई देने लगती हैं। तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम उतने कमजोर नहीं थे जितना तुमने खुद को समझ लिया था, तुम उतने असहाय नहीं थे जितना लोगों ने तुम्हें महसूस करा दिया था। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ था जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी, बस तुम्हारा ध्यान बाहर था, इसलिए तुम अपने भीतर को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब तुम्हारा ध्यान भीतर आ रहा है तब तुम्हारी शक्ति जाग रही है, तुम्हारा आत्मविश्वास जाग रहा है, तुम्हारा साहस जाग रहा है। अब तुम्हें लोगों के शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगे हो, और आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती, वह हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है, वह हमेशा तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में जो दुख थे वे कम होने लगे हैं, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण लोगों से अपेक्षा रखना होता है। जब तुम अपेक्षा करना बंद कर देते हो तब दुख अपने आप समाप्त होने लगता है। जब तुम लोगों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते तब तुम कभी निराश नहीं होते, और जब तुम निराश नहीं होते तब तुम्हारी ऊर्जा बची रहती है, और वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है, वही ऊर्जा तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम अब अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, तुम अपनी खुशी खुद बन जाते हो। और जो मनुष्य अपनी खुशी खुद बन जाता है उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। अब तुम्हारा जीवन बदल रहा है,
क्योंकि अब तुम्हारी दिशा बदल रही है। पहले तुम्हारी दिशा बाहर की ओर थी, अब तुम्हारी दिशा भीतर की ओर है। पहले तुम लोगों के पीछे भागते थे, अब तुम अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो। पहले तुम लोगों की आवाज सुनते थे, अब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हो। और यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य खुद पर ध्यान देना सीख जाता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उसी दिन उसका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। उसी दिन उसकी कमजोरी शक्ति में बदलना शुरू हो जाती है। उसी दिन उसका भटकाव मार्ग में बदलना शुरू हो जाता है। अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें कहां जाना है। अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें क्या बनना है। अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें किस पर ध्यान देना है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्म पर है, केवल अपने विकास पर है, केवल अपने लक्ष्य पर है। और यही ध्यान तुम्हें एक दिन उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा सबसे सही निर्णय वही था जब तुमने लोगों पर ध्यान देना बंद करके खुद पर ध्यान देना शुरू किया था। क्योंकि उसी दिन तुमने खुद को खोना बंद किया था और उसी दिन तुमने खुद को पाना शुरू किया था। और जब तुम खुद को पाना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी रोशनी प्रवेश करती है जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। वह रोशनी तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम कभी भी अधूरे नहीं थे, तुम कभी भी कमजोर नहीं थे, तुम केवल अपने ही भ्रम में बंधे हुए थे। तुमने अपने मन को लोगों की बातों का कैदी बना दिया था। तुमने अपनी आत्मा को लोगों की राय की जंजीरों में जकड़ दिया था, इसलिए तुम उड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब तुमने उन जंजीरों को तोड़ना शुरू किया है, तब तुम्हें अपने पंखों की ताकत महसूस होने लगी है। अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है, लेकिन जो मनुष्य स्वयं से हार जाता है उसे संसार की कोई जीत संतुष्टि नहीं दे सकती। इसलिए सबसे पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है, और स्वयं को जीतने का अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना, अपने ध्यान को नियंत्रित करना। जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे नियंत्रण में होता है, तब तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे नियंत्रण में होता है। लेकिन जब तुम्हारा ध्यान लोगों के नियंत्रण में होता है, तब तुम्हारा जीवन भी लोगों के नियंत्रण में चला जाता है। तुमने शायद यह अनुभव किया होगा कि जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। तुम बार बार उसी बात को सोचते रहते हो, तुम खुद को गलत मानने लगते हो। लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तब वही आलोचना तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाती है। क्योंकि अब तुम आलोचना को अपने मूल्य का प्रमाण नहीं मानते, तुम उसे अपने सुधार का अवसर मानते हो। यही दृष्टिकोण तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब तुम्हें हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्ध केवल नजरअंदाज करके ही जीते जाते हैं, और लोगों की राय के साथ युद्ध भी ऐसा ही एक युद्ध है। जब तुम इसे नजरअंदाज करते हो, तभी तुम इसमें विजयी होते हो। अब तुम्हें अकेले चलने से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि अकेले चलना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन जो मनुष्य अपने रास्ते पर चलता है वही अपनी मंजिल बनाता है। तुम भी अब वही मनुष्य बन रहे हो जो भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाता है। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। वह ऊर्जा तुम्हें हर दिन पहले से बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। अब तुम दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि खुद से आगे निकलने के लिए प्रयास कर रहे हो, और यही प्रयास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं थे। अब तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद की जरूरत है। अब तुम्हें लोगों की प्रशंसा नहीं, तुम्हें अपनी प्रगति की आवश्यकता है।
अब तुम्हें लोगों का साथ नहीं, तुम्हें अपने आत्मविश्वास का साथ चाहिए, क्योंकि जब आत्मविश्वास तुम्हारे साथ होता है तब पूरा संसार भी तुम्हारे खिलाफ होकर तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुम इसे लोगों की राय के अनुसार जियोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन यदि तुम इसे अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जियोगे तो तुम हर परिस्थिति में शांति महसूस करोगे, क्योंकि आत्मा हमेशा सत्य के मार्ग पर ले जाती है और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाता। इसलिए अब रुकना मत, अब पीछे मुड़कर देखना मत, अब लोगों की आवाज को अपने मन में प्रवेश मत करने देना। अब केवल आगे बढ़ते रहना, केवल खुद को बेहतर बनाते रहना, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते रहना। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम वहां पहुंच चुके हो जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। और उस दिन तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम्हें वहां तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खुद पर दिया गया ध्यान था, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया था उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई थी। उसी दिन तुम्हारी कमजोरी ताकत में बदलनी शुरू हो गई थी। उसी दिन तुम्हारा डर साहस में बदलना शुरू हो गया था। और उसी दिन तुम्हारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। और जैसे जैसे तुम्हारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि तुम कमजोर थे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं। तुमने हमेशा दूसरों की ओर देखा, लेकिन कभी अपनी ओर नहीं देखा। तुमने हमेशा दूसरों की आवाज सुनी, लेकिन कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। और इसी कारण तुम अपने ही जीवन में एक अजनबी बन गए थे। लेकिन अब यह अजनबीपन समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब तुम खुद के पास लौट रहे हो। अब तुम खुद से जुड़ रहे हो। अब तुम खुद को स्वीकार कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसके जीवन का संघर्ष आधा समाप्त हो जाता है। क्योंकि संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर के अस्वीकार से पैदा होता है। जब तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तुम्हें हर जगह कमी दिखाई देती है। तब तुम्हें हर जगह असफलता दिखाई देती है। तब तुम्हें हर जगह डर दिखाई देता है। लेकिन जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें हर जगह अवसर दिखाई देने लगते हैं। तब तुम्हें हर जगह सीख दिखाई देने लगती है। तब तुम्हें हर जगह विकास दिखाई देने लगता है। अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खुद को जानता है उसे किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हारे कर्म किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए हो रहे हैं। अब तुम्हारी मेहनत किसी की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो रही है। और यही वह परिवर्तन है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि लोगों की उपेक्षा भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। पहले जहां किसी का नजरअंदाज करना तुम्हें भीतर तक तोड़ देता था, अब वही नजरअंदाज करना तुम्हें और मजबूत बना देगा। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि लोगों का व्यवहार उनके स्वभाव का परिचय देता है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अब तुम खुद का सम्मान करना सीख रहे हो। अब तुम खुद को समय देना सीख रहे हो। अब तुम खुद से प्रेम करना सीख रहे हो। और यही तीन चीजें तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। क्योंकि जिस दिन मनुष्य खुद का सम्मान करना सीख जाता है, उसी दिन संसार भी उसका सम्मान करना शुरू कर देता है। जिस दिन मनुष्य खुद से प्रेम करना सीख जाता है, उसी दिन उसका अकेलापन समाप्त हो जाता है। और जिस दिन मनुष्य खुद को समय देना सीख जाता है, उसी दिन उसका विकास शुरू हो जाता है। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, अब तुम्हें बेचैनी नहीं है, अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की चिंता नहीं है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। अब तुम तुलना नहीं करते, अब तुम केवल प्रगति करते हो।
और जो मनुष्य तुलना करना छोड़ देता है वही सच्ची प्रगति करता है, क्योंकि तुलना मन को कमजोर बनाती है जबकि प्रगति मन को मजबूत बनाती है। अब तुम्हारा विश्वास बाहरी चीजों पर नहीं, अपने भीतर पर है। अब तुम्हें भरोसा है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तुम खुद को संभाल लोगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो तुम चलते रहोगे, चाहे लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तुम खुद का साथ नहीं छोड़ोगे। और यही आत्मविश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम्हें किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम शांत बैठकर अपने जीवन को देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वह था जब तुमने लोगों पर ध्यान देना बंद करके खुद पर ध्यान देना शुरू किया था, क्योंकि उसी दिन तुमने अपने जीवन की दिशा बदल दी थी। उसी दिन तुमने अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगा दिया था। उसी दिन तुमने अपने डर की जंजीरों को तोड़ दिया था और उसी दिन तुमने अपने सच्चे जीवन की शुरुआत की थी। अब तुम वह मनुष्य नहीं रहे जो लोगों की भीड़ में खो जाता था। अब तुम वह मनुष्य बन गए हो जो अकेले चलकर भी अपनी पहचान बना सकता है। अब तुम वह मनुष्य बन गए हो जिसे खुद पर विश्वास है, जिसे खुद पर गर्व है, जिसे खुद से प्रेम है। और जो मनुष्य खुद से प्रेम करता है उसे संसार की कोई भी नफरत तोड़ नहीं सकती, उसे संसार की कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती, उसे संसार की कोई भी असफलता हरा नहीं सकती, क्योंकि अब उसकी शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। क्योंकि अब उसकी शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है, और भीतर की शक्ति ही वह शक्ति होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बाहरी चीजें कभी भी स्थायी नहीं होती। लोग आते हैं और चले जाते हैं, परिस्थितियां बनती हैं और बिगड़ जाती हैं, समय बदलता रहता है। लेकिन जो शक्ति तुम्हारे भीतर जाग जाती है वह तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। वही शक्ति तुम्हें गिरने के बाद उठाती है, वही शक्ति तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाती है, वही शक्ति तुम्हें तब भी आगे बढ़ने का साहस देती है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। और जब तुम्हें इस शक्ति का अनुभव हो जाता है तब तुम्हारा डर समाप्त हो जाता है, तब तुम्हारा संदेह समाप्त हो जाता है, तब तुम्हारी निर्भरता समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं में स्थित हो जाता है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। स्वयं में स्थित होने का अर्थ है अपने मन को बाहरी शोर से मुक्त करना, अपने ध्यान को लोगों की बातों से हटाकर अपने कर्मों पर लगाना। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, तब तुम्हारी शक्ति बिखरती नहीं, तब तुम्हारा मन कमजोर नहीं होता, बल्कि तुम्हारी सारी ऊर्जा एक दिशा में लगती है और वही एक दिशा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाती है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि जब तुम लोगों की बातों में उलझे रहते हो तब तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, तुम अपने मार्ग से दूर हो जाते हो। लेकिन जब तुम लोगों की बातों को अनदेखा करके अपने काम पर ध्यान लगाते हो तब तुम्हारी गति बढ़ जाती है, तब तुम्हारी प्रगति तेज हो जाती है, तब तुम्हें परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि जो लोग महान बनते हैं वे लोगों की बातों में नहीं उलझते, वे अपने कर्मों में उलझते हैं। अब तुम्हारा ध्यान भी उसी दिशा में जा रहा है। अब तुम लोगों को नहीं अपने सपनों को महत्व दे रहे हो। अब तुम लोगों की आवाज को नहीं अपने उद्देश्य की आवाज को सुन रहे हो। अब तुम लोगों की भीड़ में अपनी पहचान खोजने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बना रहे हो। और यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि तुम्हें हर किसी को अपने जीवन में रखने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। हर व्यक्ति तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारे साथ नहीं चलता। कुछ लोग केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग केवल तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सीखना होगा। जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम्हें किसी के जाने का दुख नहीं होता, तब तुम्हें किसी के बदलने का डर नहीं होता, तब तुम्हें किसी के छोड़ने का दर्द नहीं होता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो
कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम खुद हो। और जब तुम खुद के सच्चे साथी बन जाते हो, तब तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। तब तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उसी अकेलेपन में तुम्हारे सबसे बड़े विचार जन्म लेते हैं। उसी अकेलेपन में तुम्हारे सबसे बड़े निर्णय लिए जाते हैं। उसी अकेलेपन में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की नींव रखी जाती है। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें थकना नहीं है, अब तुम्हें हारना नहीं है, क्योंकि तुम अब वह मनुष्य बन चुके हो जो परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से चलता है। तुम अब वह मनुष्य बन चुके हो जो लोगों की राय से नहीं, अपने विश्वास से चलता है। तुम अब वह मनुष्य बन चुके हो जो डर से नहीं, अपने साहस से चलता है। और एक दिन यही साहस तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम अपने पुराने स्वरूप को याद करोगे और तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम कभी इतने कमजोर भी थे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम कभी लोगों की बातों से टूट जाया करते थे, क्योंकि अब तुम वह मनुष्य बन चुके हो जिसे तोड़ना आसान नहीं है, जिसे झुकाना आसान नहीं है, जिसे रोकना आसान नहीं है। अब तुम्हारी आंखों में डर नहीं, विश्वास है। अब तुम्हारे मन में संदेह नहीं, स्पष्टता है। अब तुम्हारे कदमों में रुकावट नहीं, गति है। और यही विश्वास, यही स्पष्टता, यही गति तुम्हें उस जीवन तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना सीख लिया, उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। और जिस दिन तुमने जीना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता का जन्म हुआ जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। वह स्वतंत्रता किसी बंधन के टूटने की आवाज नहीं करती, लेकिन वह तुम्हारे भीतर गहराई से महसूस होती है। तुम्हें लगता है जैसे वर्षों से तुम्हारे कंधों पर रखा हुआ एक अदृश्य बोझ अचानक हट गया है। वही बोझ जो लोगों की अपेक्षाओं का था, वही बोझ जो लोगों को खुश करने की कोशिश का था, वही बोझ जो हर समय खुद को साबित करने की मजबूरी का था। अब तुम उस बोझ से मुक्त हो चुके हो, क्योंकि अब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं के सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब संसार का कोई भी असत्य उसे भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य की जड़ें भीतर होती हैं और जो भीतर से जुड़ा होता है उसे बाहर की आंधियां हिला नहीं सकती। तुम भी अब अपने उसी सत्य से जुड़ रहे हो। अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, तब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो जाता है, तब तुम्हारी मंजिल स्पष्ट हो जाती है। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी है। पहले तुम हर उस व्यक्ति के पीछे भागते थे जो तुम्हें छोड़कर जा रहा था, लेकिन अब तुम उस दिशा में चल रहे हो जहां तुम्हारा विकास हो रहा है। पहले तुम हर उस आवाज को सुनते थे जो तुम्हें कमजोर बना रही थी, लेकिन अब तुम केवल उस आवाज को सुन रहे हो जो तुम्हें मजबूत बना रही है। पहले तुम हर उस चीज को पकड़कर रखना चाहते थे जो तुम्हारे जीवन से दूर जा रही थी, लेकिन अब तुमने छोड़ना सीख लिया है। और छोड़ना हारना नहीं होता, छोड़ना समझदारी होती है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होगी। धीरे धीरे तुम यह भी समझ जाओगे कि जीवन की सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, जब तुम्हें खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है, जब तुम्हें खुद से बात करना अच्छा लगने लगता है, जब तुम्हें खुद की संगति में आनंद मिलने लगता है, क्योंकि वही सच्ची संगति होती है, वही सच्चा संबंध होता है। संसार के सभी संबंध बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा खुद के साथ संबंध कभी नहीं बदलता। यदि वह संबंध मजबूत है तो तुम्हें कभी किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारे भीतर धैर्य आ गया है। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारे लिए है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की चिंता नहीं है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि अब तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है और आत्म स्वीकृति ही जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति होती है। अब तुम्हारे कदम स्थिर हैं, अब तुम्हारा मन शांत है, अब तुम्हारा हृदय निडर है। अब तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलने लगती हैं। क्योंकि जब मनुष्य खुद पर ध्यान देना शुरू कर देता है, तब उसका प्रभाव बाहर भी दिखाई देने लगता है। तब उसका आत्मविश्वास उसके शब्दों में दिखाई देता है, तब उसकी शांति उसकी आंखों में दिखाई देती है, तब उसकी शक्ति उसके कर्मों में दिखाई देती है। और एक दिन ऐसा आता है जब संसार वही मनुष्य देखकर आश्चर्य करता है जिसे कभी उसने कमजोर समझा था। वही मनुष्य जिसे कभी लोगों की बातों ने तोड़ दिया था, अब इतना मजबूत हो चुका होता है कि लोगों की कोई भी बात उसे छू भी नहीं पाती। और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत संसार को बदलना नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत खुद को बदलना थी। क्योंकि जब तुमने खुद को बदल लिया, तब तुम्हारा संसार अपने आप बदल गया। तुम्हें भी अगर जिंदगी में ऊंचा उठना है, दूसरों से अलग, खास, चमकदार बनना है, तो याद रखना, भीड़ के साथ चलने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास हमेशा वही लोग लिखते हैं जो अकेले चले, अकेले लड़े, अकेले टिके रहे और अंत में दुनिया उन्हें सलाम करती है। कृष्ण कहते हैं, पहले खुद को जीत, फिर दुनिया खुद हार मान लेगी। और खुद को जीतना अकेलेपन में ही संभव है। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि कौन तुम्हारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम नीचे गिरते हो तो 90% लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। 9% लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और सिर्फ 1% लोग तुम्हें वास्तव में समझते हैं। और वह 1% भी वही होता है जिसे भगवान तुम्हारे जीवन में रखते हैं। बाकी सब लोग परिस्थितियां बदलने पर बदल जाते हैं। इसलिए लोग तुम्हारा आधार नहीं हो सकते। आधार सिर्फ भगवान हो सकते हैं, क्योंकि वही समय बदलते हैं, वही भाग्य लिखते हैं और वही सही समय पर सही दरवाजे खोलते हैं। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, लोग दूर क्यों जा रहे हैं, सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है। पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुझे एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहा हूं जहां तुझे सबकी नहीं, सिर्फ मेरी जरूरत होगी। और जब तू वहां पहुंचेगा, तब दुनिया तुझे झुककर प्रणाम करेगी। यही अकेलेपन का वरदान है, दर्द से निकलकर शक्ति बनना। अकेलेपन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर निकाल देता है। जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होता, तब तुम अपने भीतर वह साहस खोजते हो जो तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर है। लोग कहते हैं कि मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुझे अकेला करता हूं तो मैं तेरे भीतर छुपी वह शक्ति बाहर लाता हूं जिसे तूने कभी महसूस ही नहीं किया था। यही शक्ति आगे चलकर मनुष्य को दूसरों के मुकाबले 10 गुना आगे खड़ा कर देती है। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। जब इंसान खुश होता है तो उसके पास शुभ चिंतक ज्यादा दिखाई देते हैं, पर जैसे ही बुरा समय आता है, लोग दूर हो जाते हैं। यह दुनिया का नियम है। लोग ताकत के साथ चलते हैं, संघर्ष के साथ नहीं। पर भगवान संघर्ष के साथ चलते हैं, ताकत तो वे तुम्हें दे ही देते हैं। इसलिए जब तुम अकेला महसूस करो तो समझ जाना कि दुनिया ने नहीं, भगवान ने तुम्हें चुना है ताकि तुम मजबूत बनो, ताकि तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ लोगों में खर्च न करो, ताकि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर टिके रहे। कभी कभी अकेलापन तुम्हें रुलाता है। तुम सोचते हो कि आखिर क्यों तुम्हें ही इतना सहना पड़ रहा है, क्यों लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे, क्यों सब तुम्हें गलत ठहरा रहे हैं। पर कृष्ण कहते हैं, जिसे मैंने महान बनाया है उसका दर्द भी महान होता है। जिसे मैंने ऊपर उठाना है उसे पहले नीचे गिराकर उसके घुटने मजबूत करता हूं। जिसके कंधों पर मैं दुनिया की जिम्मेदारी रखता हूं, उसके कंधों को पहले अकेलेपन में कठोर करता हूं। अकेलापन तुम्हारे मन को तपाता है, जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह शुद्ध बन सके, वैसे ही मनुष्य भी अकेलेपन में तपकर शुद्ध होता है। उसके अहंकार टूटते हैं, उसका क्रोध शांत होता है, उसके भ्रम मिटते हैं,
उसकी चालाकी, उसकी उम्मीदें, उसकी कमजोरियां सब धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और उसके स्थान पर धैर्य, बुद्धि, आत्मविश्वास और दिव्य दृष्टि जन्म लेती है। यह वही परिवर्तन है जो कृष्ण व्यक्ति के भीतर लाते हैं ताकि आगे जाकर दुनिया उसके पैरों में झुक जाए। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने सपनों से बात करते हो। तुम शांति से सोचते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुधारना है, क्या छोड़ना है। तुम यह भी महसूस करते हो कि जिन चीजों को तुम जीवन मरण जैसा मान रहे थे वे वास्तव में कितनी छोटी थीं। अकेलापन तुम्हें यह समझाता है कि दुनिया के 90% झगड़े, बातें और ड्रामे तुम्हारे ध्यान के लायक ही नहीं थे। और यही समझ मनुष्य को परिपक्व बनाती है, उसके निर्णयों को मजबूत करती है। दुनिया अक्सर उन लोगों की हंसी उड़ाती है जो अकेले होते हैं। वे कहते हैं कि इसके पास कोई नहीं, इसकी सुनने वाला कोई नहीं, ये तो बिल्कुल अलग थलग है। पर यही लोग बाद में कहते हैं, ये इतना बड़ा कैसे बन गया? हमने तो सोचा था कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया को सिर्फ नतीजे चाहिए, संघर्षों की कहानी नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तेरी कहानी मैं जानता हूं, दुनिया तेरी जीत जाने के बाद जानेगी, लेकिन इसके लिए तुझे अभी अकेले रहना सीखना होगा। अकेले रहना समय की कीमत सिखाता है। जब तुम लोगों से घिरे होते हो तब घंटों ऐसे ही निकल जाते हैं, पर जब तुम अकेले होते हो तब हर मिनट की कीमत महसूस होती है। तुम देखते हो कि तुम्हारा समय कितना बहुमूल्य है और तुम उसे कहां कहां गंवा रहे थे। यही समय आगे चलकर सफलता की नींव बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वही जीवन में बड़ा बनता है। कभी कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, तुम्हारे आंसू कोई नहीं देख रहा, तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझ रहा। पर सच्चाई यह है कि भगवान तब सबसे ज्यादा चुप रहते हैं जब वे तुम्हारी किस्मत लिख रहे होते हैं। उनकी खामोशी तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे भविष्य की तैयारी होती है, और यही तैयारी अकेलेपन में होती है। लोग कहते हैं, अकेलापन इंसान को तोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन इंसान को गढ़ देता है, और जो गड्ढा जाता है वही इतिहास के पन्नों पर चमकता है। तुम आज अकेले हो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम आज अकेले हो क्योंकि भगवान तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे हैं। तुम आज अकेले हो क्योंकि तुम्हें कुछ बड़ा करना है। तुम आज अकेले हो क्योंकि तुम्हारी मंजिल सामान्य लोगों जैसी नहीं है। तुम आज अकेले हो क्योंकि आने वाले समय में दुनिया तुम्हें वहीं देखना चाहेगी जहां पहुंचने का सपना सिर्फ तुमने देखा है। यही अकेलेपन का वरदान है। यह तुम्हें साधारण से असाधारण बनाने आता है, और एक दिन जब तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचोगे, जब तुम्हारी मेहनत चमकेगी, तुम्हारा नाम ऊंचाइयों पर होगा, तब यही दुनिया कहेगी, ये तो हमेशा से अलग था, इसमें कुछ खास था। और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह खासियत तुम्हें कृष्ण ने अकेलेपन में दी थी। अकेले रहना मनुष्य को उसकी असली पहचान से मिलवाता है। जब आसपास कोई नहीं होता तब इंसान अपने भीतर की आवाज साफ सुन पाता है, वही आवाज जिसमें भगवान की बातें छिपी होती हैं। जब बाहरी दुनिया शांत हो जाती है तब भीतर का सत्य जागता है। कृष्ण कहते हैं कि भीड़ में इंसान दूसरों की आवाज सुनता है, लेकिन अकेलेपन में वह मेरी आवाज सुनता है। और यह आवाज ही वह मार्गदर्शन है जो मनुष्य को जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा दिखाती है। अकेलापन एक दर्पण की तरह होता है जो तुम्हें तुमसे मिलवाता है, तुम्हारी अच्छाइयों को भी और तुम्हारी कमजोरियों को भी। यह तुम्हें वह सब दिखाता है जिसे तुम भीड़ में दबा कर रखते थे, तुम्हारी थकान, तुम्हारी उलझनें, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारे डर। और जब इंसान खुद के सामने खुलने लगता है तभी सुधार की यात्रा शुरू होती है। अकेलापन इंसान को यह भी एहसास कराता है कि भावनात्मक निर्भरता सबसे बड़ी बेड़ियां होती हैं। जब हम किसी की मौजूदगी पर अपनी खुशी टिका देते हैं तब हम अपने आप को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन जब मनुष्य थोड़े समय के लिए ही सही खुद को अकेला रखकर देखता है, तब उसे समझ आता है कि खुशी बाहरी लोगों से नहीं, अपने भीतर से मिलती है।
यही वह क्षण होता है जहां कृष्ण मनुष्य को सिखाते हैं कि सुख का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। जब यह बात समझ में आती है तो इंसान किसी से उम्मीदें रखना बंद कर देता है, और जिस दिन उम्मीदें खत्म होती हैं उसी दिन दुखों का अंत शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, पर वे यह नहीं जानते कि अकेलापन ही वह तप है जिससे महान आत्माएं जन्म लेती हैं। जिस तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अकेलेपन में ही कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, उसी तरह जीवन में महान बदलाव भी अकेलेपन में ही होते हैं। जब इंसान अकेला होता है तब उसका मन ग्रहणशील होता है, वह सीखने के लिए तैयार होता है, और कृष्ण वही समय चुनते हैं जब वे मनुष्य के जीवन का नया अध्याय खोलते हैं। इसलिए अगर तुम आज अकेले हो तो समझो कि भगवान तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम्हें बदल रहे हैं और तुम्हें बड़ा बना रहे हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हारा यह अकेलापन तुम्हारी पहचान बनेगा। लोग कहेंगे कि ये इंसान अलग है, इसकी सोच किसी और जैसी नहीं, इसकी बातों में गहराई है, इसके फैसलों में दम है। और तुम जानोगे कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि तुमने अकेले रहकर अपने भीतर कृष्ण को खोजा और उन्होंने तुम्हें ऐसा बना दिया कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर हो गई। यही अकेलेपन की असली शक्ति है। यह मनुष्य से वह काम करवाता है जिसके लिए लोग उसे असंभव कहते हैं। अकेलापन वह जगह है जहां इंसान अपने जीवन की सबसे सच्ची लड़ाई लड़ता है, अपने विचारों से, अपने डर से, अपनी असफलताओं से और उस आवाज से जो अक्सर कहती है कि तू नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं पर कृष्ण मनुष्य के भीतर खड़े होते हैं और कहते हैं, तू कर सकता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब यह दिव्य अनुभूति भीतर जन्म लेती है तब मनुष्य का साहस दोगुना हो जाता है। वह काम जिन्हें वह दूसरों के सहारे टाल रहा था, उन्हीं को अकेले दम पर पूरा करना शुरू कर देता है। यही वह क्षण है जहां अकेलापन इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। जब मनुष्य खुद पर विश्वास करना शुरू करता है तब दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता रोक नहीं पाती। जब इंसान अकेले काम करता है, अकेले सोचता है, अकेले रोता है, अकेले संभलता है, तब भगवान उसके भीतर वह क्षमता पैदा करते हैं जो उसे भीड़ से अलग कर देती है। कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं महान बनाना चाहता हूं उसे पहले दुनिया से अलग कर देता हूं, क्योंकि भीड़ में प्रतिभा जन्म नहीं लेती, भीड़ में बस शोर पैदा होता है। प्रतिभा का निर्माण शांति में होता है और शांति अकेलेपन में मिलती है। यही कारण है कि महान लोग हमेशा अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर गहरी एकांतता से गुजरते हैं। वे उस खालीपन में अपनी दिशा, अपना उद्देश्य और अपनी शक्ति ढूंढते हैं। अकेले रहना एक कला भी है और एक साधना भी। यह जीवन को समझने का नजरिया बदल देता है। इंसान यह समझ जाता है कि दुनिया की हर चीज अस्थाई है, लोग, रिश्ते, बातें, वादे, इवन इमोशंस, पर जो स्थायी है वह है उसकी आत्मा और उसके भगवान से उसका संबंध। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब दुनिया की छोटी छोटी बातें उसे चोट पहुंचाना बंद कर देती हैं। जो लोग कभी दुख का कारण बनते थे वही लोग अब महत्वहीन हो जाते हैं। मनुष्य का दिल हल्का हो जाता है और वह किसी पर बोझ बने बिना खुद की दुनिया खुद बनाना शुरू कर देता है। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में हर अनुभव जरूरी नहीं कि सुहाना हो, पर हर अनुभव जरूरी होता है। जो दर्द है वो भी एक शिक्षक है, जो धोखा है वो भी एक शिक्षक है, जो टूटना है वो भी एक शिक्षक है। मनुष्य जब अकेले इन्हीं अनुभवों से गुजरता है तब उसका चरित्र मजबूत होता है, वह परिपक्व होता है, वह अपनी गलतियों को पहचानता है, उन्हें सुधारता है और आगे बढ़ता है। भगवान कृष्ण ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं, जो टूटते हैं पर हारते नहीं, जो अकेले हैं पर ठहरते नहीं, जो थकते हैं पर रुकते नहीं। कभी कभी अकेले रहना मन को भारी कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट रहे हो, तुम्हें लगता है कि बाकी सब आगे निकल चुके हैं, तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। लेकिन यह सब भ्रम है, क्योंकि जीवन दौड़ नहीं है,
यह यात्रा है और हर आत्मा की यात्रा का रास्ता अलग है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से, कोई साथ में समझता है, कोई अकेले में। जो अकेले में सीखता है उसका ज्ञान गहरा होता है और उसकी सफलता स्थायी होती है। अकेलापन मनुष्य को आत्मानुशासन भी सिखाता है। जब तुम्हारे पास कोई देखने वाला नहीं होता तब तुम खुद को सिखाते हो कि कब उठना है, कब काम करना है, कब रुकना है और कब खुद को शांत करना है। यही आत्मानुशासन आगे चलकर तुम्हें उन लोगों से अलग कर देता है जो दूसरों के कहने पर चलते हैं। अनुशासन में ही रहस्य छिपा है, किसी भी महानता का, किसी भी सफलता का। जो लोग अपने अकेलेपन का उपयोग अच्छे कामों में करते हैं वही आगे चलकर दुनिया के सामने मिसाल बनते हैं। अकेलेपन का सबसे सुंदर पल तब आता है जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं रह गई, न मान्यता की, न तारीफ की, न साथ की। तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर है। और जिस दिन यह लगने लगे कि मैं काफी हूं, उसी दिन तुम्हारे भीतर दिव्यता जन्म लेती है। दुनिया कभी भी तुम्हारी भावनाओं के अनुसार नहीं चलती। लोग तुम्हारी मजबूरी समझ नहीं पाते, लोग तुम्हारे दर्द का मूल्य नहीं जानते, लोग तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं और तुम्हारी अच्छाई को हल्का समझते हैं। पर जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तब तुम इस दुनिया से ऐसे बंध जाते हो कि कोई भी बात तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तुम बाहरी आवाजों को अनसुना करना सीख जाते हो और मन को भगवान की ओर मोड़ना शुरू कर देते हो। यही वह बदलाव है जो मनुष्य को मानसिक रूप से अजेय बना देता है। अकेलापन समय की भारी कीमत सिखाता है। जब तुम खाली बैठते हो तब तुम समझते हो कि जीवन कितना छोटा है और तुम कितने साल उन चीजों में बर्बाद कर चुके हो जिनका तुम्हारी मंजिल से कोई संबंध ही नहीं था। लोग क्या सोचेंगे, कौन साथ रहेगा, कौन नाराज होगा, इन सब बातों में तुमने कितना समय खो दिया, यह अकेलापन तुम्हें महसूस कराता है। और यही महसूस करना मनुष्य को बदल देता है। वह अधिक फोकस्ड होता है, उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, वह अपनी ऊर्जा बचाना सीखता है और सही जगह निवेश करना सीखता है। यही वह क्षण होता है जहां जीवन सही दिशा पकड़ना शुरू करता है। अकेला रहना मनुष्य को सिखाता है कि भावनाएं स्थायी नहीं होती, परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लोग स्थायी नहीं होते। जो लोग कभी बहुत करीब होते हैं वही समय बदलने पर दूर हो जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है जो अकेलापन इंसान को देता है कि जीवन में हर बदलाव का स्वागत करो, हर विदाई को सहज स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब तुम पाना भी सीख जाते हो। कृष्ण कहते हैं, जो बदल जाए उसे जाने दो, जो रुक जाए उसे निभाओ, पर तुम अपने रास्ते से मत हटो। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है उसी की सफलताएं स्थायी होती हैं। अकेलेपन की खूबसूरती यह भी है कि यह मनुष्य को आशीर्वाद और अभिशाप दोनों लगता है, पर असल में यह सिर्फ वरदान है। क्योंकि जब तुम अकेले हो तब तुम अपने जीवन की कमान खुद के हाथ में ले लेते हो। तुम अपने फैसले खुद करना सीखते हो, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हो, अपनी जिंदगी खुद बनाते हो। और जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता बन जाता है उसे दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। ऐसे लोग पहाड़ की तरह स्थिर होते हैं, अडिग, अटल और अपनी जगह से न हिलने वाले। और जब ऐसे लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो दुनिया खुद उनके लिए रास्ता छोड़ देती है। यही कारण है कि अकेले रहना सीखने वाला मनुष्य आगे चलकर भीड़ का नेतृत्व करता है। और जब भीतर दिव्यता हो तब दुनिया खुद झुकती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को झुकती है जिसमें आत्मविश्वास हो, स्थिरता हो और भगवान का आशीर्वाद हो। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुझे अकेला कर दूं तब समझ लेना कि अब मैं तुझे बनाने वाला हूं। और जब भगवान किसी को बनाते हैं तो उसे इतनी मजबूती देते हैं कि दुनिया उसकी आवाज सुने बिना नहीं रह पाती, उसके कामों को देखे बिना नहीं रह पाती, उसकी उपस्थिति को महसूस किए बिना नहीं रह पाती। आज तुम अकेले हो, पर कल यही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे सलाह लेंगे, तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वही कल तुम्हारा सम्मान करेंगे,
क्योंकि एकांत में तपा हुआ व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह तेजस्वी बनता है, वह प्रभावशाली बनता है, वह अडिग बनता है। और जब तेज अपने चरम पर होता है तब दुनिया सिर झुकाए बिना नहीं रहती। जब मनुष्य अकेला रहना सीख जाता है तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति उसे दूसरों की नजरों से ऊपर उठकर देखने की कला सिखाती है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को थाम लेता है उसे फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती। अकेलापन डर नहीं है, यह एक साधना है। यह वह अवस्था है जहां तुम खुद को परखते हो, खुद को समझते हो और खुद को मजबूत बनाते हो। जिस दिन तुम अकेले खड़े होने का साहस जुटा लेते हो, उस दिन से दुनिया तुम्हारे सामने झुकना शुरू कर देती है, क्योंकि लोग उसी को मान देते हैं जो खुद को मान दे सके। अकेले रहने की ताकत तभी आती है जब व्यक्ति अपने भीतर कृष्ण को महसूस करने लगता है। धीरे धीरे जीवन बदलना शुरू होता है। जिस शोर में तुम पहले खो जाते थे, वह शोर अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाता। तुम अपने विचारों की आवाज सुनने लगते हो, तुम अपनी आत्मा से बात करने लगते हो, और जब आत्मा दृढ़ हो जाती है तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाता। तुम्हारी एक एक सांस में स्थिरता आ जाती है, तुम्हारा हर फैसला मजबूत हो जाता है। और यही वह बदलाव है जो दुनिया को दिखता है। यही वह चमक है जिसे लोग भाग्य समझते हैं, लेकिन असल में वह तुम्हारी साधना होती है, अकेले रहने की साधना। लोग अक्सर कहते हैं कि अकेला होना मुश्किल है, लेकिन कृष्ण समझाते हैं, कठिन वही होता है जिसमें सामर्थ्य छिपी हो। जब तुम अकेले रहना सीखते हो, तब तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हो। तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी खुशी सब तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। यही वह अवस्था है जहां से महानता का मार्ग शुरू होता है, और लोग धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों का सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि तुम भीड़ के दबाव में नहीं, बल्कि अपने आत्मबल के सहारे चलते हो। कभी कभी जीवन तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर छोड़ देता है जहां आसपास कोई नहीं होता। मित्र छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, भरोसे पिघल जाते हैं, और तुम सोचते हो कि यह तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए पहले तुम्हें अकेला किया जाता है। जब तक तुम्हारे आसपास बहुत लोग होंगे, तुम अपने असली निर्णय नहीं ले पाओगे, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही लोग दूर होते हैं, तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, तुम्हारी आत्म यात्रा। और इस आत्म यात्रा में जब तुम एक एक कदम मजबूत होते जाते हो, तब एक समय ऐसा आता है जब दुनिया वही बातें कहने लगती है जो पहले तुम्हें ताने के रूप में सुननी पड़ती थीं। पहले लोग कहते थे, तू अकेला है, कोई तेरे साथ नहीं है, और एक दिन वही लोग कहने लगते हैं, इसमें दम है, ये कहिए खुद पर खड़ा है। दुनिया हमेशा मजबूत लोगों को सलाम करती है, कमजोरों को नहीं, और अकेले रहना सीखने से बड़ा कोई बल नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, अपनी भावनाओं को संभाल लेता है, अपने विचारों को दिशा दे देता है, उसके सामने असंभव भी संभव बन जाता है। और अकेले रहने की कला यही सिखाती है। यह तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाएं, तुम अपने मूल्यों पर अटल रहते हो। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी उपस्थिति एक संदेश देती है कि यह व्यक्ति अंदर से मजबूत है। यह टूटने वालों में नहीं, यह बनकर उठने वालों में है। और यही वह स्थान है जहां दुनिया झुकती है। झुकना सम्मान का प्रतीक है, और सम्मान मिलता है पात्रता से। पात्रता आती है आत्मबल से, और आत्मबल आता है अकेले रहने की कला से। जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है, तब उसके फैसले दूसरों की सोच के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार होने लगते हैं। यही वह मोड़ है जहां जीवन की दिशा बदलती है। तुम अब किसी की मंजूरी के मोहताज नहीं रहते। तुम किसी की तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है,
जिसमें बाहर की हलचल का कोई असर नहीं पड़ता। यही स्थिरता जीवन में चमत्कार पैदा करती है। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन जीता उसने संसार जीता। अकेले रहने की ताकत तुम्हें यह भी सिखाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा तुम्हारी अपनी सोच है। तुम्हारे विचार या तो तुम्हें ऊंचा उठा सकते हैं या तुम्हें गिरा सकते हैं। इसलिए जो अकेले रहना सीख जाता है वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है। वह कहता है, कान्हा, मुझे केवल जीवन जीने की ताकत दे। और वही ताकत उसे हर दिन उठने, लड़ने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यही कारण है कि गरीब कभी हार नहीं मानता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो। गरीब की पुकार में धैर्य और समर्पण का अद्भुत मेल होता है। वह जानता है कि मदद जल्दी नहीं आएगी, लेकिन उसका भरोसा कभी नहीं टूटता। वह कहता है, कान्हा, मैं इंतजार कर सकता हूं, मैं तेरी इच्छा में खुश हूं। और यही धैर्य भगवान को मोहित करता है। कृष्ण हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो धैर्य रखते हैं, जो अपने संघर्ष में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। गरीब की यह शक्ति ही उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। कभी कभी गरीब की पुकार सिर्फ उसके बच्चों के लिए होती है। वह कहता है, कान्हा, मेरे बच्चों को शिक्षा और जीवन देने की शक्ति दे, उन्हें भूख और गरीबी का सामना न करना पड़े। बाडे अमती असतक आदिते। और कृष्ण उसे उसी रूप में जवाब देते हैं, किसी अच्छे शिक्षक के माध्यम से, किसी मददगार के माध्यम से, किसी साधारण घटना के माध्यम से। गरीब को कभी एहसास भी नहीं होता कि भगवान ने उसकी पुकार का उत्तर भेजा है, लेकिन वह परिणाम उसके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गरीब की पुकार में सादगी और नम्रता होती है। वह कभी भगवान से बड़ा धन या भव्यता नहीं मांगता। वह कहता है, कान्हा, मेरे परिवार के लिए इतना दे कि हम जी सकें। और इसी सरल, सच्चे और निस्वार्थ भाव से निकली पुकार भगवान के लिए सबसे प्रिय होती है। कृष्ण कहते हैं, जो कम में संतुष्ट है वही सबसे बड़ा धनवान है। गरीब की संतुष्टि और विश्वास उसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। कृष्ण गरीब की पुकार में उसकी थकान, उसके आंसू, उसके दर्द और उसकी आशा को समझते हैं। वह जानते हैं कि गरीब का जीवन कितना कठिन है और उसी कठिनाई में उनका विश्वास सबसे मजबूत बनता है। गरीब के पास भले ही दुनिया की चीजें न हों, लेकिन भगवान उसे उसके भीतर की शक्ति, साहस और धैर्य देकर संपूर्ण जीवन देते हैं। यही गरीबी की वास्तविक शक्ति है। गरीब अपनी पुकार में पूरी सच्चाई और विश्वास छुपाए रहता है। कभी कभी गरीब अपनी पुकार में शब्द नहीं रखते। उसकी आंखें, उसकी सांसें, उसकी चुप्पी, यही उसका सबसे बड़ा संदेश बन जाते हैं। कृष्ण जानते हैं कि सबसे सच्ची पुकार वह है जो दिल से आती है, जो दिखावे और अहंकार से मुक्त होती है। गरीब का हृदय, उसकी पुकार, उसकी विनम्रता, यही भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार है। और यही कारण है कि गरीब हमेशा कृष्ण के निकट होता है। कृष्ण गरीब की पुकार को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उस पर कार्रवाई करते हैं। वे गरीब की मदद तब भेजते हैं जब वह उसकी जरूरत में सबसे अधिक उपयोगी और जीवन बदलने वाली होती है। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम दूसरों की सोच से मुक्त हो जाते हो। तुम उनके शब्दों के कैदी नहीं रहते। तुम अपने मन की जेल से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से सोचने लगते हो। यही स्वतंत्रता तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां भीड़ पहुंच ही नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, भीड़ कभी किसी को महान नहीं बनाती। महान वही बनता है जो अकेले रास्ता चुनने का साहस रखता है। लोगों का साथ हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी उनका साथ तुम्हें कमजोर कर देता है, भ्रमित कर देता है या गलत दिशा में ले जाता है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारा हर कदम सोच समझकर उठता है। तुम गलत लोगों से बच जाते हो, गलत फैसलों से बच जाते हो और जीवन में होने वाली कई गलतियों से दूर हो जाते हो। एकांत तुम्हें अपने भीतर के सत्य से मिलाता है, और जब मनुष्य अपने ही सत्य को समझ लेता है, तब कोई उसे आसानी से डिगा नहीं सकता। धीरे धीरे तुम अपने लिए लक्ष्य तय करने लगते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें कहां पहुंचना है और क्यों पहुंचना है। तुम अपने सपनों को गंभीरता से लेने लगते हो।
तुम अपने आप के प्रति वफादार हो जाते हो। यही वह क्षण है जब जीवन तुम्हें बदलना शुरू करता है। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारी दिशा बदल जाती है। और जब दिशा सही हो, नीयत साफ हो और भीतर कृष्ण का सहारा हो, तो सफलता देर जरूर करती है, लेकिन आती अवश्य है। अकेले रहने की शक्ति तुम्हें मानसिक रूप से तैयार करती है। यह तुम्हें कठोर बनाती है, पर भीतर से नरम भी। तुम संवेदनशील बनते हो, पर टूटते नहीं। तुम प्रेम करना सीखते हो, पर निर्भर नहीं होते। तुम रिश्तों की कीमत समझते हो, पर अपनी कीमत खोते नहीं। यही संतुलन दुनिया को प्रभावित करता है। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व में एक गहराई महसूस करने लगते हैं, जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब तुम अकेले रहते हो, तब तुम अपने ही भीतर कृष्ण की उपस्थिति महसूस करने लगते हो। वह मौन तुम्हारा मित्र बन जाता है, वह अकेलापन तुम्हारा गुरु बन जाता है, वह शांति तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाती है। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। कृष्ण हर पल, हर श्वास के साथ थे। एकांत में तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखते हो। तुम समझते हो कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ परिस्थितियों के कारण। तुम पहचानते हो कि कौन तुम्हें आगे बढ़ाता है और कौन सिर्फ पीछे खींचता है। यह पहचान तुम्हें रिश्तों के बारे में स्पष्ट कर देती है। और जब मन स्पष्ट होता है, तब कोई भी तुम्हें भावनाओं के जाल में फंसा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ जानना चाहता है, पर याद वही बातें रखो जो आत्मा को शांत करें, जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएं और जो तुम्हें संसार की मोह माया से ऊपर उठाएं। जीवन एक ऐसा अध्याय है जिसमें हर दिन नया पाठ मिलता है, लेकिन जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। याद रखो, हर अनुभव का कोई अर्थ होता है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। पहली बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपने मन को छोटा मत होने दो। जब मन कमजोर होता है तो पूरी दुनिया भारी लगती है। जब मन दृढ़ होता है तो सबसे कठिन समय भी सहज लगता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है या तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, उस क्षण मन को शांत कर लो, क्योंकि उस पल तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात, जीवन में किसी भी चीज का अहंकार मत करना, चाहे वह धन हो, सौंदर्य हो, ज्ञान हो या पद, क्योंकि अहंकार वही चीज है जो भगवान को सबसे पहले दूर करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जब तू अपने कर्मों का अहंकार करेगा तब तू कर्म फल से बंध जाएगा। जब तू कर्म करेगा केवल मुझे समर्पित होकर, तब तू मुक्त होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह भगवान की कृपा से है। जैसे ही तू इस बात को समझ जाएगा, तेरा जीवन सरल हो जाएगा। तीसरी बात, समय को कभी हल्के में मत लेना। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह न तो रुकता है और न किसी के लिए झुकता है। आज जो समय तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। अगर तुमने समय का सही उपयोग कर लिया तो वही समय तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसे व्यर्थ गंवा दिया तो वही समय तुझे पछतावे का कारण देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय स्वयं धर्म है। जो इसका सम्मान करता है वही धर्म के मार्ग पर चलता है। चौथी बात, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई त्याग, कोई धोखा, कोई सब्र और कोई माफी। इसीलिए किसी से भी नफरत मत रखो। जो तुम्हें दुख देता है वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देता है। भगवान कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति तेरा शत्रु है वह तुझे सबसे अधिक जागरूक बनाता है, क्योंकि जब सब तेरा साथ देते हैं तब तू सो जाता है, लेकिन जब कोई तेरे खिलाफ होता है तब तू जागता है, संभलता है और बढ़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन का शिक्षक समझो, चाहे वह जैसा भी हो। पांचवी बात, कभी किसी से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। उम्मीदें तब तक सुंदर लगती हैं जब तक वो पूरी नहीं होती, लेकिन जब टूटती हैं तो वही दिल तोड़ देती हैं। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं जितनी कम रखोगे जीवन उतना शांत रहेगा। प्रेम करो, मदद करो, अच्छा करो, लेकिन बदले में कुछ मत मांगो।
जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो तब जीवन तुम्हें उससे अधिक देता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। छठी बात, अपने दुख किसी को मत दिखाओ। संसार केवल खुश चेहरों को समझता है, आंसुओं को नहीं। इसलिए अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाओ। कृष्ण ने भी जीवन में बहुत दुख सहे। बचपन में मथुरा से दूर ब्रज भेज दिए गए, राधा से दूर हुए, अपने सगे संबंधियों के युद्ध को देखा, पर कभी किसी के सामने अपने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि वे जानते थे जो रोकर कमजोर होता है वह संसार के सामने हार जाता है। जो मुस्कुराकर अपने दुख को साध लेता है वही विजेता कहलाता है। सातवीं बात, हर बात का उत्तर समय के साथ मिलता है। जीवन में कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब तुरंत नहीं मिलेगा। उस समय अधीर मत होना। जब तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारी सुनवाई नहीं की, तब समझ लेना कि वे चुप हैं, क्योंकि वे तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है। जब समय सही नहीं होता तब मैं बोलता नहीं, केवल संकेत देता हूं। इसलिए जीवन के हर मौन को समझना सीखो। आठवीं बात, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि जो सोच तुम अपने मन में रखते हो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटती है। अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे तो वो नकारात्मकता सबसे पहले तुम्हें ही निगल जाएगी। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर तुम प्रेम से सोचोगे तो प्रेम ही पाओगे, अगर द्वेष से सोचोगे तो दुहक ही मिलेगा। नौवीं बात, हर स्थिति में आभार व्यक्त करना सीखो। धन्यवाद का भाव जीवन में चमत्कार लाता है। जब तुम हर सुबह भगवान का धन्यवाद करते हो तो वे तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद भेजते हैं। जब तुम शिकायत करते हो तो वही आशीर्वाद रुक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञता आत्मा का आभूषण है। इसलिए जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहो, क्योंकि जो नहीं मिला वह अभी आने वाला है। 10वीं बात, जीवन में रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ, लेकिन जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो वहां रुकना मूर्खता है। कृष्ण ने पांडवों को भी यही सिखाया था। जब सम्मान न मिले तो वहां से हट जाना ही धर्म है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से भावनाओं की कद्र हो। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अपनी शांति के मूल्य पर नहीं। 11वीं बात, जीवन में जब भी कोई तुम्हें धोखा दे तो उस धोखे को अपनी हार मत समझो। धोखा वही देता है जिसे भगवान उससे ऊपर उठाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा इंसान नहीं देता, भगवान देता है, ताकि तू समझ सके कि तेरा भरोसा किस पर होना चाहिए। जब कोई इंसान तेरी सच्चाई को नहीं समझता, तेरे प्रेम को ठुकरा देता है, तेरे साथ छल करता है, तो उस क्षण उसे दोष मत दे, बल्कि भगवान को धन्यवाद दे कि उन्होंने समय रहते तुझे सच्चाई दिखा दी। जो झूठे लोग तेरे जीवन से चले गए वे तेरी राह आसान कर गए। याद रखो, हर धोखा एक नई समझ लेकर आता है कि अब तेरा विश्वास केवल उसी पर होना चाहिए जो कभी बदलता नहीं, और वह है श्री कृष्ण। 12वीं बात, कभी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करना। तुलना वह आग है जो धीरे धीरे मन की शांति को जला देती है। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर आत्मा की कहानी अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मार्ग पर तू चल रहा है वह केवल तेरा है, उस पर किसी और का कदम नहीं पड़ सकता। इसलिए जब किसी को आगे बढ़ते देखो तो जलो मत, प्रेरित हो। जब किसी को संघर्ष करते देखो तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसकी मदद करो, क्योंकि जो तुलना छोड़ देता है वही सच्चा संतोष पाता है। 13वीं बात, जीवन में अपने कर्मों का सम्मान करना सीखो। कभी मत सोचो कि तुम्हारा काम छोटा है या बड़ा। भगवान केवल कर्म की निष्ठा देखते हैं, कर्म का आकार नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कोई भी हो, यदि वह समर्पण भाव से किया जाए तो वही पूजा बन जाता है। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो। अगर तुम सफाई करते हो तो उसे ऐसे करो जैसे मंदिर का फर्श साफ कर रहे हो। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो उसे ऐसे करो जैसे भगवान को अर्पण कर रहे हो। जब तुम्हारा कर्म ही भक्ति बन जाएगा तब तुम्हारा जीवन ही पूजा बन जाएगा। 14वीं बात, जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करना सीखो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। जो होता है वही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो घटित हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे बिना कुछ नहीं घटता। जो लोग हर बात का विरोध करते हैं वे दुखी रहते हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं वे शांत रहते हैं।
इसलिए जब जीवन तुम्हें परीक्षा दे तो सोचो, यह भगवान की योजना है मुझे मजबूत बनाने की। 15वीं बात, अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। ये वही स्वर है जिसमें भगवान बोलते हैं। जब तुम बहुत उलझन में हो और किसी दिशा का निर्णय नहीं ले पा रहे, तब अपने मन को शांत करो, कुछ देर मौन रहो। तुम्हारे भीतर से जो आवाज उठेगी वही श्री कृष्ण का संकेत होगा। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में विराजमान हूं और जब मनुष्य मुझसे जुड़ता है तो मैं उसकी बुद्धि बन जाता हूं। इसीलिए अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ो, क्योंकि वही सच्चे मार्गदर्शक हैं। 16वीं बात, अपने अतीत को लेकर पछतावा मत करो। जो हो गया वह अनुभव था, गलती नहीं। जो बीत गया वह सीख था, सजा नहीं। कृष्ण कहते हैं, अतीत का बोझ लेकर चलोगे तो वर्तमान कभी हल्का नहीं लगेगा। इसलिए जो हुआ उसे माफ करो, खुद को भी। खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि भगवान भी उन्हें माफ कर देते हैं जो अपने हृदय से पश्चाताप करते हैं। अतीत को जाने दो ताकि वर्तमान में भगवान प्रवेश कर सके। 17वीं बात, दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझना सीखो। बहुत से लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। याद रखो, जब तक तुम खुद में सुधार नहीं लाओगे दुनिया वैसी ही रहेगी। कृष्ण कहते हैं, पहले अपने भीतर प्रकाश लाओ, तब अंधकार अपने आप मिट जाएगा। इसलिए जब किसी की गलती दिखे तो पहले खुद को देखो, क्या मैं वैसा ही तो नहीं कर रहा। जब तुम खुद में बदलाव लाओगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। 18वीं बात, जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो याद रखना कि अकेलापन सजा नहीं, संकेत है कि अब तुम्हें खुद से जुड़ना है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब कृष्ण साथ देते हैं। जब आवाजें थम जाती हैं तब भगवान बोलते हैं। अकेलेपन से मत डरना, क्योंकि वही समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। उसी समय में आत्मा खुद को पहचानती है और भगवान से संवाद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर रम जाता है वही सच्चा योगी है। इसलिए जब अकेले रहो तो उदास मत हो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम अपने सच्चे मित्र के साथ हो, जो है स्वयं कृष्ण। 19वीं बात, हर समय सबको खुश करने की कोशिश मत करो, यह असंभव है। जो खुद से संतुष्ट नहीं वह तुमसे कैसे खुश रहेगा। कृष्ण कहते हैं, कभी सभी को प्रसन्न करना संभव नहीं, इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे कोई नाराज हो जाए। जो लोग सच्चाई नहीं सह सकते वे अस्थाई हैं, लेकिन जो तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं वे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए दिखावे के प्रेम से बेहतर है ईमानदार मौन। 20वीं बात, जीवन में बदलाव से मत घबराओ। जो स्थिर है वह सड़ जाता है, जो बदलता है वही जीवित रहता है। भगवान हर दिन हमें बदलना सिखाते हैं। सुबह का सूरज, शाम का अंधेरा, मौसमों का चक्र, सब यही कहते हैं कि परिवर्तन ही नियम है। कृष्ण ने भी यही कहा, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। हर बदलाव एक नई शुरुआत है। इसलिए जब कुछ खत्म हो तो मत रो, सोचो, शायद भगवान अब कुछ बेहतर शुरू करने वाले हैं। 21वीं बात, जब जीवन में सब कुछ गलत होता दिखे तब भी भगवान पर विश्वास रखना, वह विश्वास ही तेरा कवच है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सब कुछ खो देता है तब मैं खुद आ जाता हूं। इसलिए जब भी टूटने लगे मन ही मन कहो, हे कृष्ण मुझे तेरा भरोसा है, और देखना कुछ ऐसा होगा कि तेरे आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। 22वीं बात, दूसरों की राय से अपने जीवन का मूल्य मत तय करो। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी, कभी तुझे अच्छा कहेगी, कभी बुरा, पर सत्य यह है कि लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, न कि जो तू सच में है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा का ज्ञान पा लेता है उसे संसार की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब कोई तुझे गलत समझे तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा मत खो, बस अपने कर्म से उत्तर दे। 23वीं बात, अपनी सीमाओं को पहचानो, लेकिन उन्हें तोड़ने की कोशिश कभी बंद मत करो। हर इंसान में क्षमता होती है भगवान के समान बनने की, प्रेम में, करुणा में, सहनशीलता में। कृष्ण ने गीता में कहा, जो स्वयं को जान लेता है वह मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसलिए हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। धीरे धीरे एक दिन तू वही बन जाएगा जो तेरा आत्मा बनना चाहती है। 24वीं बात, कभी दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो। जो आज सफल दिख रहा है उसने कल शायद वही संघर्ष झेला हो जो तू आज झेल रहा है, और जो आज संघर्ष में है वह कल विजेता बन सकता है।
भगवान सबको मौका देते हैं, बस धैर्य चाहिए। कृष्ण कहते हैं, तेरा समय भी आएगा, बस तू विश्वास बनाए रख। इसलिए जब दूसरों को ऊंचाई पर देखो तो जलो मत, प्रेरणा लो, क्योंकि भगवान ने तेरा अध्याय अब भी पूरा नहीं लिखा है। 25वीं बात, जब भी मन विचलित हो गीता खोलो, वहां हर सवाल का जवाब मिलेगा। गीता कोई ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्ग है। उसमें लिखा हर शब्द वही सत्य है जो आज भी उतना ही लागू है जितना कुरुक्षेत्र में था। जब तू परेशान हो, निराश हो, टूटा हो, गीता पढ़ और देख, तेरे भीतर फिर से प्रकाश जाग उठेगा। कृष्ण कहते हैं, गीता पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं उसके साथ होता हूं। 26वीं बात, जब भी किसी ने तेरा दिल तोड़ा हो या तुझसे दूरी बना ली हो, तो उसे कोसने के बजाय यह समझने की कोशिश कर कि वह व्यक्ति तेरा अध्याय पूरा कर चुका था। भगवान उन्हीं को तुझसे दूर करते हैं जिनकी भूमिका खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह इसलिए गया ताकि कुछ और बेहतर आ सके। इसलिए हर बिछड़ने को अंत मत समझो, उसे शुरुआत मानो, क्योंकि जब कोई चला जाता है तब भगवान खुद तेरे जीवन में प्रवेश करते हैं और तुझे अपनी ओर मोड़ते हैं। इसलिए शोक मत कर, बल्कि मुस्कुराकर कहो, हे कृष्ण, जो तूने किया अच्छा किया। 27वीं बात, जब लोग तेरा मजाक उड़ाए, तेरे सपनों पर हंसें, तब रुकना मत, क्योंकि यही संकेत है कि तू सही दिशा में है। अगर तेरे सपने छोटे होते तो लोग चुप रहते। कृष्ण कहते हैं, लोग तुझे तभी रोकने की कोशिश करेंगे जब तू आगे बढ़ रहा होगा। इसलिए उनकी बातों को अपने हौसले की दीवार मत बनने दे। जब तू सफल होगा, वही लोग ताली बजाएंगे जो आज हंस रहे हैं। लेकिन तू ये मत भूल, तुझे आगे बढ़ाया किसी की तालियों ने नहीं, तेरे विश्वास ने किया। 28वीं बात, जब मन बहुत बेचैन हो तो उसे शांत करने का एक ही उपाय है, कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण का जप केवल शब्द नहीं, वह आत्मा का औषध है। जब तू बार बार उनका नाम लेता है तो तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे पिघल जाती है। जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलती है, वैसे ही दुख, भय, चिंता कृष्ण के नाम से मिट जाते हैं। इसीलिए चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, कुछ पल भगवान के लिए जरूर रखो, वह पल ही तेरी शक्ति बन जाएगा। 29वीं बात, जीवन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, असली महत्व नियत का होता है। कृष्ण ने सुदामा के चिड़े स्वीकार किए थे क्योंकि उनमें प्रेम था, और वही प्रेम उन्होंने राजाओं के सोने से अधिक मूल्यवान माना। इसलिए तू चाहे जो भी काम कर, उसमें सच्चा भाव रख। अगर तू दिल से प्रेम करेगा तो वही प्रेम तेरे लिए भगवान का आशीर्वाद बन जाएगा। 30वीं बात, जब किसी से प्रेम करो तो उसे बंधन मत बनाओ, प्रेम को स्वार्थ में मत बदलो। कृष्ण और राधा का प्रेम यही सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता देता है। अगर तुझे सच में किसी से प्रेम है तो उसके निर्णय का सम्मान करो, क्योंकि प्रेम तभी शुद्ध होता है जब उसमें स्वामित्व नहीं होता। राधा ने कृष्ण को बांधना चाहा तो नहीं, उन्होंने तो बस यादों में कृष्णा को बसाया। वही प्रेम अमर हुआ जो बंधन रहित था। 31वीं बात, कभी अपनी अच्छाई से पीछे मत हटो। संसार बदलने की कोशिश करेगा, तेरी भल मनसाहत को कमजोरी कहेगा, तेरे मौन को डर कहेगा, लेकिन तू वहीं रह जो तेरी आत्मा कहती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त है। इसलिए भले कोई तेरे साथ बुरा करे, तू उनके लिए भला सोच, क्योंकि अच्छाई कभी हारती नहीं, वह बस देर से जीतती है। 32वीं बात, अपने मन की शांति के लिए कभी किसी से बहस मत करो। सच्चे लोग खुद को साबित नहीं करते, उनके कर्म बोलते हैं। जो तुझे गलत समझना चाहता है उसे समझाना बेकार है। कृष्ण ने भी कौरवों को बहुत समझाया, पर उन्होंने नहीं सुना। तब उन्होंने युद्ध को ही समाधान बनने दिया। इसलिए जब शब्दों से शांति न मिले, मौन अपनाओ। मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर है। 33वीं बात, जो कुछ भी खो गया वह लौट सकता है, पर जो समय चला गया वह कभी नहीं आता। इसलिए जीवन को टालो मत, उसे जियो। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आखिरी दिन हो। हर पल में प्रेम भरो। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही जीवन का सच्चा धन है। जो वर्तमान को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। इसलिए न कल की चिंता करो, न कल के पछतावे में जियो, बस आज को श्री कृष्ण के नाम से भर दो। 34वीं बात, कभी यह मत सोचो कि भगवान तुझसे दूर हैं। वे हर जगह हैं, तेरे श्वास में, तेरे हृदय में, तेरे हर कर्म में।
अगर तू उन्हें महसूस करना चाहता है तो बस अपनी दृष्टि बदल ले। जिस दिन तू सच्चे मन से कहेगा, हे कृष्ण तू ही सब है, उस दिन तुझे समझ आएगा कि जो कुछ तू ढूंढ रहा था वह सदा तेरे भीतर था। कृष्ण कहते हैं, मैं वही हूं जो तुझ में बसा है, पर तू बाहर खोजता रहा। 35वीं बात, अपने जीवन में सादगी रखो। दिखावा मनुष्य को कमजोर बनाता है। जितना दिखावा बढ़ता है उतनी आत्मा छोटी होती जाती है। कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी सादगी में रहे, गोपियों के बीच मुरली बजाते हुए, गाय चराते हुए, क्योंकि सादगी ही आत्मा की सच्ची शोभा है। इसलिए जो तुम हो वही बनकर रहो, दुनिया के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। 36वीं बात, जब मन में क्रोध आए तो तुरंत बोलने या निर्णय लेने से पहले मौन रहो, क्योंकि क्रोध में कहा गया एक शब्द कई रिश्ते तोड़ सकता है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। इसलिए जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लो, मन में कृष्ण का नाम लो और सोचो, क्या यह बात मेरे जीवन के उद्देश्य से बड़ी है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। 37वीं बात, जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसके सामने बहस मत करो, बस मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, समय सबको जवाब देगा, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। कृष्ण ने भी दुर्योधन को सीधे नहीं हराया, उन्होंने समय को अपना साथी बनाया, और जब समय आया वही दुर्योधन गिर पड़ा। इसीलिए अपने धैर्य को हथियार बनाओ, समय खुद तेरा बदला लेगा। 38वीं बात, जीवन में विनम्रता रखना बहुत जरूरी है। विनम्रता वह गुण है जो हर ताले को खोल देता है। जो झुकता है वही फल पाता है। जैसे पेड़ फल आने पर झुकता है, वैसे ही बड़ा इंसान भी विनम्र होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय नम्र है वही मेरे सबसे निकट है। इसलिए कभी अपनी सफलता पर घमंड मत करो, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो विनम्र रहता है। 39वीं बात, जब मन थक जाए, जब जीवन बोझ लगने लगे, तो समझो कि तू संसार में बहुत उलझ गया है। अब लौटने का समय है अपने भीतर, अपने कृष्ण के पास। कुछ पल रुक, मौन हो, ध्यान लगा और कृष्ण से कह, मुझे फिर से वही बना दे जो तेरे पास शांत था। देखना, तेरे आंसू तेरी शक्ति बन जाएंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी को थकाने के लिए नहीं, जगाने के लिए परीक्षा देते हैं। 40वीं बात, जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही है जब तू अपने भीतर शांति महसूस करे। दौलत, पद, नाम, प्रसिद्ध, ये सब क्षणिक हैं, पर आत्मिक शांति वही सच्चा सुख है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में रम गया उसे फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि तू मुस्कुरा सके, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 41वीं बात, जीवन में दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो। चाहे किसी का दुख छोटा लगे या बड़ा, मदद करना आत्मा को ऊंचाई देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीव है। मदद करने का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। कभी कभी एक मुस्कान, एक शब्द, एक सुनने वाला कान भी किसी के जीवन में भगवान का रूप बन सकता है। इसलिए हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करो, चाहे कोई देखे या न देखे। 42वीं बात, जब कोई मार्ग कठिन लगे तो घबराना मत। हर कठिनाई के पीछे कृष्ण की योजना छिपी होती है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कठिनाई देखी, पर कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया। इसलिए जब भी तू अपने जीवन में चुनौती महसूस करे, समझ ले कि भगवान तुझे मजबूत बनाने के लिए इसे भेज रहे हैं। कठिनाइयां तुझे मोती बनाती हैं और धैर्य वही रत्न है जो जीवन में अमूल्य बन जाता है। 43वीं बात, जीवन में हर रिश्ते का अपना समय और मूल्य होता है। कुछ लोग हमेशा रहते हैं, कुछ केवल कुछ क्षणों के लिए आते हैं। जब कोई चला जाए तो उसे खोने का दुख मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो साथ आता है वह कभी खाली नहीं जाता, और जो जाता है वह अनुभव छोड़कर जाता है। इसलिए हर व्यक्ति से मिलने और जाने को भगवान की व्यवस्था मानो। हर रिश्ता एक पाठ है और हर पाठ जीवन को संपूर्ण बनाता है। 45वीं बात, जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, अपने शब्दों और कर्मों में सत्य के मार्ग पर चलो। कृष्ण कहते हैं, सत्य मार्ग कठिन जरूर है, पर वह मुक्तिकारी है। इसलिए कभी झूठ या छल का सहारा मत लो। जो ईमानदार रहता है भगवान उसके पीछे होते हैं, और जो छल करता है वह स्वयं अपने बंधन में फंस जाता है। 46वीं बात, अपनी स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखना भी भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है।
श्री कृष्ण ने भी हमेशा ध्यान रखा, गायों के साथ खेलते, खेतों में घूमते और शारीरिक श्रम में भाग लेते। इसलिए तू भी अपने शरीर को पोषण, व्यायाम और ध्यान से मजबूत रखो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन ही भगवान के प्रति सच्ची भक्ति को निभा सकता है। 47वीं बात, जब किसी ने तुझे असफल कहा तो उस शब्द को अपनी प्रेरणा बनाओ। भगवान अक्सर असफलताओं के माध्यम से इंसान को वास्तविक शक्ति सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं, विफलता भी मेरे हाथ में एक शिक्षा है। जो व्यक्ति गिरता है और उठता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। इसलिए हर असफलता का सामना मुस्कुराते हुए करो, क्योंकि वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। 48वीं बात, मन में भय का प्रवेश मत होने दो। भय मन को कमजोर करता है और अवसरों को छीन लेता है। कृष्ण कहते हैं, भय से मुक्ति ही धर्म है। इसलिए जब भी डर महसूस हो, अपने हृदय में कहो, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है, और देखना वह भय धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। विश्वास ही वह कवच है जो जीवन की हर चुनौती से रक्षा करता है। 39वीं बात, जीवन में हर सुबह को एक नए अवसर की तरह जियो। पिछले दिन की चिंताओं को पीछे छोड़ो, नए दिन को भगवान की कृपा समझो। कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक सुबह मेरे साथ नई शुरुआत है। इसलिए जो बीत गया उसे भूलो और हर सुबह भगवान के नाम से अपना दिन प्रारंभ करो। यही आदत जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाती है। 50वीं बात, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसा सोचोगे वैसा जीवन पाएगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए नकारात्मकता से दूर रहो, दूसरों की नकारात्मक बातें अपने भीतर न उतारो। यदि मन में प्रेम, करुणा और विश्वास हो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। 51वीं बात, कभी हार को अंतिम मत समझो। हार केवल एक ठहराव है, असली विजय वही है जो कभी हार न माने। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया, युद्ध में असफलता को देखकर न डरना। असली वीर वही है जो उठता है, चाहे कितनी बार गिरे। इसलिए जब भी जीवन में गिरो, उठो और मुस्कुराओ, क्योंकि भगवान तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरों के प्रति दया रखो। दया और करुणा भगवान का सबसे सुंदर रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, दया से बड़ा धर्म कोई नहीं। इसलिए जब किसी को मदद करनी हो तो समय, शक्ति और संसाधन की परवाह न करो। सच्ची दया बिना स्वार्थ के होती है। आत्मनिरीक्षण करना सीखो। दिन के अंत में अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन करो। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनिरीक्षण करता है वही आत्मा के मार्ग पर चलता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज सही किया? क्या मैंने प्रेम और सत्य का पालन किया? यह अभ्यास जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। जीवन में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी विजय है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, क्रोध, द्वेष और चिंता से दूर रहो। कृष्ण कहते हैं, जो शांत रहता है वही विजयी होता है। इसलिए हर संकट में शांत रहने की कला सीखो। शांति से किया गया निर्णय सबसे स्थायी और प्रभावशाली होता है। जीवन में सच्चे मित्रों का मूल्य जानो। मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में साथ रहें, न कि केवल सफलता में। कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़ा हो। इसलिए मित्रों का चयन सोच समझ कर करो, और जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं उन्हें कभी खोने मत दो। कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित मत हो। लक्ष्य वही है जो भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने उद्देश्य पर स्थिर रहता है वह मेरे साथ है। इसलिए चाहे राह कठिन हो, चाहे लोग रोकें, अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहो। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो। बिना विश्वास के कोई भी प्रयास अधूरा रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी हर राह आसान हो जाती है। इसलिए अपने जीवन के हर निर्णय में भगवान की इच्छाओं को याद रखो और विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। जीवन में सीखना कभी बंद मत करो। ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, अनुभव करो और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरो। यह जीवन का सबसे बड़ा धरोहर है। कृष्ण कहते हैं, जो हृदय में प्रेम और करुणा रखता है वही मेरे निकट है।
इसलिए न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा की भावना बनाए रखो। जीवन में हमेशा उम्मीद बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। आशा का दीपक जलाए रखना। कृष्ण कहते हैं, उम्मीद वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश देती है। इसलिए कभी उम्मीद मत खो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वयं से सच्चा होना। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग तुझे समझें या न समझें, अपने हृदय की सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप में सच्चा रहता है वह मेरी सच्चाई को जान जाता है। जब तू स्वयं से ईमानदार रहेगा तो जीवन के हर निर्णय स्पष्ट और सरल हो जाएंगे। दूसरों के दबाव में आकर कभी झुकना मत, क्योंकि वही समय है जब भगवान तुझसे बात कर रहे होते हैं। जीवन में जो भी मिले उसका सम्मान करना सीखो, चाहे वह व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, चाहे वह परिस्थिति सरल हो या कठिन। सम्मान देना हमेशा तुम्हें उच्च बनाता है। कृष्ण कहते हैं, सम्मान देने वाला अपने आप में सम्मान पाता है। इसलिए कभी किसी की उपेक्षा मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हारे लिए भगवान का संदेश लाती है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि केवल उनके परिणामों पर। जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है वह चिंता और भय में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है और फल मेरा कार्य है। इसलिए हर काम प्रेम और समर्पण के साथ करो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि क्या समय पर देना है। जब जीवन में असफलता और निराशा आए तब याद रखो कि यह केवल एक चरण है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने धैर्य और विश्वास को नहीं खोता वही मेरी योजना में सफल होता है। इसलिए हार मानने की जल्दी मत करो। हर असफलता के पीछे सीख है और हर सीख तुझे तुम्हारे सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाती है। अपने मन की शांति बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चाहे दुनिया कितनी भी अशांत क्यों न हो, तुम्हारा मन शांत रहेगा तो ही सही निर्णय ले पाएगा। कृष्ण कहते हैं, मन की शांति वह धन है जो कभी घटता नहीं। इसलिए जब भी तुम्हारा मन हलचल में हो, कृष्ण का नाम जपो और आत्मा को शांति दो। सर्वोत्तम मित्र वह है जो तुम्हें तुम जैसा स्वीकार करता है। जो व्यक्ति केवल तब साथ है जब सब ठीक है, वह सच्चा मित्र नहीं है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ खड़ा रहे। इसलिए मित्रों को चुनने में समझदारी रखो और जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं उन्हें कभी खोने मत दो। जीवन में दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटो। चाहे किसी का दुख छोटा लगे या बड़ा, मदद करना आत्मा को ऊंचाई देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीव है। मदद करने का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। कभी कभी एक मुस्कान, एक शब्द, एक सुनने वाला कान भी किसी के जीवन में भगवान का रूप बन सकता है। इसलिए हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करो, चाहे कोई देखे या न देखे। जब मार्ग कठिन लगे तो घबराना मत। हर कठिनाई के पीछे कृष्ण की योजना छिपी होती है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कठिनाई देखी, पर कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया। इसलिए जब भी तू अपने जीवन में चुनौती महसूस करे, समझ ले कि भगवान तुझे मजबूत बनाने के लिए इसे भेज रहे हैं। कठिनाइयां तुझे मोती बनाती हैं और धैर्य वही रत्न है जो जीवन में अमूल्य बन जाता है। जीवन में हर रिश्ते का अपना समय और मूल्य होता है। कुछ लोग हमेशा रहते हैं, कुछ केवल कुछ क्षणों के लिए आते हैं। जब कोई चला जाए तो उसे खोने का दुख मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो साथ आता है वह कभी खाली नहीं जाता और जो जाता है वह अनुभव छोड़कर जाता है। इसलिए हर व्यक्ति से मिलने और जाने को भगवान की व्यवस्था मानो। हर रिश्ता एक पाठ है और हर पाठ जीवन को संपूर्ण बनाता है। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, अपने शब्दों और कर्मों में सत्य के मार्ग पर चलो। कृष्ण कहते हैं, सत्य मार्ग कठिन जरूर है पर वह मुक्तिकारी है। इसलिए कभी झूठ या छल का सहारा मत लो। जो ईमानदार रहता है भगवान उसके पीछे होते हैं, और जो छल करता है वह स्वयं अपने बंधन में फंस जाता है। अपनी स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखना भी भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। श्री कृष्ण ने भी हमेशा ध्यान रखा। गायों के साथ खेलते, खेतों में घूमते और शारीरिक श्रम में भाग लेते। इसीलिए तू भी अपने शरीर को पोषण, व्यायाम और ध्यान से मजबूत रखो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन ही भगवान के प्रति सच्ची भक्ति को निभा सकता है।
जब किसी ने तुझे असफल कहा तो उस शब्द को अपनी प्रेरणा बनाओ। भगवान अक्सर असफलताओं के माध्यम से इंसान को वास्तविक शक्ति सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं, विफलता भी मेरे हाथ में एक शिक्षा है। जो व्यक्ति गिरता है और उठता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। इसलिए हर असफलता का सामना मुस्कुराते हुए करो, क्योंकि वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मन में भय का प्रवेश मत होने दो। भय मन को कमजोर करता है और अवसरों को छीन लेता है। कृष्ण कहते हैं, भय से मुक्ति ही धर्म है। इसलिए जब भी डर महसूस हो, अपने हृदय में कहो, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है, और देखना वह भय धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। विश्वास ही वह कवच है जो जीवन की हर चुनौती से रक्षा करता है। जीवन में हर सुबह को एक नए अवसर की तरह जियो। पिछले दिन की चिंताओं को पीछे छोड़ो, नए दिन को भगवान की कृपा समझो। कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक सुबह मेरे साथ नई शुरुआत है। इसलिए जो बीत गया उसे भूलो और हर सुबह भगवान के नाम से अपना दिन प्रारंभ करो। यही आदत जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाती है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसा सोचोगे वैसा जीवन पाएगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए नकारात्मकता से दूर रहो। दूसरों की नकारात्मक बातें अपने भीतर न उतारो। यदि मन में प्रेम, करुणा और विश्वास हो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। जब भी हार का सामना हो, उसे अंतिम मत समझो। हार केवल एक ठहराव है। असली विजय वही है जो कभी हार न माने। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया। युद्ध में असफलता को देखकर न डरना। असली वीर वही है जो उठता है, चाहे कितनी बार गिरे। इसलिए जब भी जीवन में गिरो, उठो और मुस्कुराओ, क्योंकि भगवान तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरों के प्रति दया रखो। दया और करुणा भगवान का सबसे सुंदर रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, दया से बड़ा धर्म कोई नहीं। इसलिए जब किसी को मदद करनी हो तो समय, शक्ति और संसाधन की परवाह न करो। सच्ची दया बिना स्वार्थ के होती है। आत्मनिरीक्षण करना सीखो। दिन के अंत में अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन करो। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनिरीक्षण करता है वही आत्मा के मार्ग पर चलता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज सही किया? क्या मैंने प्रेम और सत्य का पालन किया? यह अभ्यास जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। जीवन में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी विजय है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, क्रोध, द्वेष और चिंता से दूर रहो। कृष्ण कहते हैं, जो शांत रहता है वही विजयी होता है। इसलिए हर संकट में शांत रहने की कला सीखो। शांति से किया गया निर्णय सबसे स्थायी और प्रभावशाली होता है। सच्चे मित्रों का मूल्य जानो। मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में साथ रहें, न कि केवल सफलता में। कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़ा हो। इसलिए मित्रों का चयन सोच समझ कर करो, और जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं उन्हें कभी खोने मत दो। अपने लक्ष्य से विचलित मत हो। लक्ष्य वही है जो भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने उद्देश्य पर स्थिर रहता है वह मेरे साथ है। इसलिए चाहे राह कठिन हो, चाहे लोग रोकें, अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहो। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो। बिना विश्वास के कोई भी प्रयास अधूरा रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी हर राह आसान हो जाती है। इसलिए अपने जीवन के हर निर्णय में भगवान की इच्छाओं को याद रखो और विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। जीवन में सीखना कभी बंद मत करो। ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, अनुभव करो और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरो। यह जीवन का सबसे बड़ा धरोहर है। कृष्ण कहते हैं, जो हृदय में प्रेम और करुणा रखता है वही मेरे निकट है। इसलिए न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा की भावना बनाए रखो। उम्मीद बनाए रखो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, आशा का दीपक जलाए रखना। कृष्ण कहते हैं, उम्मीद वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश देती है। इसलिए कभी उम्मीद मत खो।
जीवन में हमेशा यह याद रखना कि हर परिस्थिति में भगवान का हाथ होता है। चाहे सुख हो या दुख, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब तू परेशान हो, याद रख कि संकट भी अस्थायी है और उसकी परीक्षा के पीछे कुछ गहरा अर्थ छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को मुझसे जोड़ता है उसे किसी भी परिस्थिति से भय नहीं होता। इसलिए जब तू गिरता है, उठने का साहस कर और अपने हृदय में विश्वास बनाए रख। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। दूसरों की आलोचना से घबराना मत। लोग हमेशा बोलते हैं, पर उनके शब्दों से अपना मूल्य मत घटाओ। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और कर्म पर अडिग रहता है, वह किसी की निंदा से प्रभावित नहीं होता। इसलिए जब लोग तुझे समझने की कोशिश न करें, तब भी अपने उद्देश्य पर डटा रह। याद रख, जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, वही अक्सर तेरी सफलता का प्रमाण बनते हैं। अपने अतीत को पछतावे के रूप में मत पकड़ो। जो हुआ वह हुआ, उसे बदलना अब संभव नहीं है, लेकिन जो सीख उसमें छिपी है वह अमूल्य है। कृष्ण कहते हैं, अतीत को अपने साथ मत बंधो, उसे अनुभव बनाओ। इसलिए बीते हुए पलों से केवल ज्ञान और शक्ति निकालो और अपने वर्तमान और भविष्य को समृद्ध बनाने में उनका उपयोग करो। मन को शांत रखना सबसे बड़ी कला है। जब तू क्रोध, ईर्ष्या या घृणा का अनुभव करता है, तो तुरंत कृष्ण के नाम का सहारा ले। हरे कृष्ण का जप केवल शब्द नहीं, वह आत्मा की सुरक्षा है। ये शब्द मन को स्थिर करते हैं और सोच को स्पष्ट बनाते हैं। यही कारण है कि कठिन समय में शांत रहना और सकारात्मक सोचना सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। किसी की सफलता देखकर घबराना या किसी की असफलता देखकर खुश होना दोनों ही गलत है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पित है, वह परिणाम की चिंता नहीं करता। इसलिए अपने प्रयासों में पूरी लगन और निष्ठा रखो, परिणाम अपने आप आएगा। अपने मित्रों और परिवार के साथ संबंध निभाना महत्वपूर्ण है, परंतु सच्चे प्रेम और सच्चे मित्र वही हैं जो विपत्ति में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो दुख में भी साथ निभाए। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो और उनके साथ संबंध बनाए रखो, क्योंकि यही समर्थन जीवन की कठिनाइयों में सहारा बनता है। अपने स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति का ध्यान रखना भी परम आवश्यक है। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी मन और आत्मा को स्थिर रखा जा सकता है। कृष्ण ने भी अपने जीवन में शारीरिक श्रम और संतुलित जीवन का पालन किया। इसलिए व्यायाम, पोषण और पर्याप्त विश्राम को अपने दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है। जब भी जीवन कठिनाइयों से भरा हो, तब भी उम्मीद और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, उम्मीद वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। आशा का दीपक जलाए रखो और विश्वास करो कि भगवान का मार्ग हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना सच्चे जीवन का आधार है। जब तू किसी की मदद करता है, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, वह कर्म आत्मा को ऊंचाई देता है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीव है। इसलिए हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करो। कभी कभी एक शब्द, एक मुस्कान या एक सुनने वाला कान भी किसी के जीवन में भगवान का रूप बन सकता है। अपने जीवन के हर निर्णय में आत्मनिरीक्षण करना सीखो। दिन के अंत में सोचो कि आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया और क्या मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूं। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनिरीक्षण करता है वही अपने आप को जान पाता है। यह अभ्यास जीवन को दिशा और स्पष्टता देता है और हर दिन तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित मत हो। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य तय किया है। जब तू अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ेगा, तो हर कठिनाई मार्ग का हिस्सा बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो अपने उद्देश्य में अडिग रहता है वह मेरे साथ है। इसीलिए लोगों की राय और दुनिया की आपत्तियों से विचलित न होकर अपने मार्ग पर डटा रहो। यदि मन में भय और चिंता का प्रवेश हो, तो उसे तुरंत कृष्ण के नाम और स्मरण से शांत करो। भय केवल मन का भ्रम है और वह हमारी शक्ति को कमजोर करता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है वह किसी भी भय से मुक्त रहता है। इसलिए डर को अपने भीतर पनपने मत दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। इस तरह जीवन में हर परिस्थिति, हर व्यक्ति,
हर अनुभव भगवान का संदेश है। जब तू उनका स्मरण करता है और उनके उपदेशों के अनुसार चलता है तो जीवन अपने आप सरल, सफल और शांतिपूर्ण बन जाता है। यही वह मार्ग है जिसे श्री कृष्ण ने दिखाया है। प्रेम, विश्वास, धैर्य, दया और आत्मनिरीक्षण के साथ जीवन को जीना। जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखो। चाहे सुख हो या दुख, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ में देखता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो घबराना मत, बल्कि समझो कि भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती है और आत्मा को प्रबल बनाती है। पहले जहां हर छोटी बात चुप जाती थी, अब वहां समझ आ जाती है। पहले जहां हर नजर की परवाह होती थी, अब वहां आत्मसम्मान खड़ा हो जाता है। मनुष्य को यह एहसास होने लगता है कि वह दूसरों की स्वीकृति से बड़ा है। उसका अस्तित्व किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं है। वह जैसा है वही पर्याप्त है। धीरे धीरे जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वह हर कठिनाई को शत्रु नहीं मानता। वह जान जाता है कि हर कठिनाई अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेकर आती है। कभी वह धैर्य सिखाती है, कभी विनम्रता, कभी त्याग, कभी आत्मबल, और कभी कभी वह बस यह सिखाने आती है कि चुपचाप सहते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। मनुष्य को जब यह समझ आने लगती है तब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की समझ से ही व्यवहार करता है। कोई जानबूझकर चोट नहीं देता, बस उसकी दृष्टि वहीं तक होती है। यह समझ मनुष्य के भीतर करुणा भर देती है। वह कठोर नहीं होता, पर वह खुद को कमजोर भी नहीं होने देता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर शब्द साथ नहीं देते, और कई बार शब्द बहुत होते हैं पर कहने के लिए कोई नहीं होता। उस खालीपन में मनुष्य को यह अनुभूति होती है कि संवाद केवल बोलने से नहीं होता, संवाद तो अनुभूति से होता है। जब भीतर कोई सुन रहा हो तब शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। धीरे धीरे मनुष्य अकेले बैठना सीख लेता है। पहले जो अकेलापन उसे डराता था, वही अब उसे शांति देने लगता है, क्योंकि अब वह उस शोर से बाहर आ चुका होता है जो उसे लगातार दूसरों के जैसा बनने के लिए मजबूर करता था। अब वह स्वयं को स्वीकार कर चुका होता है। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब दुनिया की अस्वीकृति उसे विचलित नहीं करती। वह जानता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की गति अलग है और हर किसी का समय अलग है। कभी ध्यान देना, जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन शांति में होते हैं, हड़बड़ी में नहीं। जो बीज जमीन के भीतर चुपचाप तैयार होता है, वही मजबूत पौधा बनता है। जो फल धैर्य से पकता है, वही मधुर होता है। उसी तरह जो मनुष्य धैर्य से स्वयं को समझता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। अब उसे किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह सही है। वह जानता है कि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। सत्य अपने आप खड़ा रहता है, और जो झूठ होता है वही बार बार सफाई मांगता है। मनुष्य का हृदय अब पहले जैसा भारी नहीं रहता। उसमें एक अजीब सी हल्कापन आ जाता है। वह हंसता है, पर दिखावे के लिए नहीं। वह रोता है, पर टूटने के लिए नहीं। उसकी भावनाएं अब बोझ नहीं बनती, वे बस बह जाती हैं। यही वह अवस्था है जहां जीवन फिर से सरल लगने लगता है। समस्याएं रहती हैं, पर मन घबराता नहीं। चुनौतियां आती हैं, पर आत्मा डरती नहीं, क्योंकि भीतर कहीं यह विश्वास बैठ चुका होता है कि जो भी आएगा संभाला जाएगा। और इसी विश्वास के सहारे मनुष्य आगे बढ़ता जाता है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, बस चलते हुए। अब मनुष्य को यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके साथ चलना पड़ता है। पहले वह हर बात का निष्कर्ष चाहता था, हर स्थिति का समाधान तुरंत खोजता था, पर अब वह ठहरना सीख चुका होता है। उसे यह भरोसा हो जाता है कि हर उलझन का सिरा कहीं ना कहीं खुल ही जाता है, बस समय चाहिए। समय अब उसे शत्रु नहीं लगता। पहले वह समय से लड़ता था, उसे कोसता था। अब वह जानता है कि समय कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता। समय बस सिखाता है। जो समझ जाता है वह आगे बढ़ जाता है, जो अड्डा रहता है वह थक जाता है। मनुष्य के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है।
यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, न किसी जीत से। यह शांति आती है स्वीकार से, यह जान लेने से कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है और फिर भी सब कुछ ठीक चल सकता है। अब उसे यह भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उसने यह सीख लिया है कि लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। किसी की दृष्टि को बदलने में अपनी ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। बेहतर है उस ऊर्जा को अपने भीतर स्थिरता बनाने में लगाया जाए। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं भी बदलने लगती हैं। पहले वह बहुत कुछ पाना चाहता था, अब वह बहुत कुछ छोड़ पाना चाहता है। पहले वह भरना चाहता था, अब वह हल्का होना चाहता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि असली सुख संग्रह में नहीं, मुक्त होने में है। कई बार जीवन उसे फिर से परखता है, पुराने घावों को कुरेदता है, पुराने डर सामने लाता है, पर अब वह पहले जैसा नहीं टूटता। वह देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसके भीतर यह भरोसा बैठ चुका होता है कि हर अंधेरी सुरंग के बाद रोशनी होती है। मनुष्य अब हर चीज को व्यक्तिगत लेना छोड़ देता है। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कर दे, वह समझ जाता है कि यह सामने वाले की अवस्था का प्रतिबिंब है, उसकी अपनी कीमत नहीं। यह समझ उसे आहत होने से बचा लेती है। धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है। वह उन अनुभवों के लिए भी आभारी होने लगता है जिन्होंने उसे रुलाया, क्योंकि उन्हीं अनुभवों ने उसे भीतर से गढ़ा, उन्हीं ने उसे मजबूत किया, संवेदनशील बनाया। अब वह जीवन को लड़ाई नहीं, यात्रा समझने लगता है। एक ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को है, जहां हर रुकावट कोई सजा नहीं बल्कि संकेत है। मनुष्य के भीतर यह एहसास भी आता है कि जो चला गया वह आवश्यक नहीं कि गलत था, बस उसकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। जैसे नाटक में पात्र बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में लोग बदलते रहते हैं। मंच वही रहता है, दृश्य बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई तुम्हें गलत समझ ले, तब तुरंत सफाई देने की आवश्यकता मत समझो। सत्य को समय की आवश्यकता होती है, स्पष्टीकरण की नहीं। समय अपने आप यह दिखा देता है कि कौन क्या था। जीवन बदलने वाला विचार यही है कि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, वह प्रकट हो ही जाता है। मनुष्य सोचता है कि भावनाएं कमजोरी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, यह चेतना की परिपक्वता है। जो महसूस कर सकता है वही गहराई से जी सकता है। कठोर मन बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से सूखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ सहते आए हो, तब यह भी समझो कि तुम बहुत कुछ बनते आए हो। सहनशीलता तुम्हें वह आकार देती है जो सुविधा कभी नहीं दे सकती। जीवन बदलने वाला कृष्ण विचार यही है कि जो सहा गया वही आगे चलकर तुम्हारी शक्ति बनता है। मनुष्य कई बार अपने ही मन से हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। जिस दिन तुमने मन को दिशा देना सीख लिया, उसी दिन जीवन सरल हो जाएगा। विचारों का चुनाव तुम्हारे हाथ में है और वही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कुछ भी वैसा न हो जैसा तुमने चाहा था, तब भी निराश मत होना। कई बार जो नहीं हुआ वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। जीवन बदलने वाला विचार यही है कि हर अधूरी इच्छा कोई अभिशाप नहीं होती। मनुष्य यह सोचकर रुक जाता है कि अब उसमें पहले जैसी क्षमता नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमता कम नहीं होती, दिशा खो जाती है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, तब वही शक्ति फिर से जाग उठती है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।